हेलो एंड वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 उसके लिए मैं वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट किया था एंड ऑलरेडी हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा लास्ट यूनिट होने वाला है। लास्ट यूनिट का नाम है अपना आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड डायगोनलाइजेशन। इसमें कुछ मैक्सिमम 4 पॉइंट अपन कवर करेंगे इस वीडियो कंप्लीट वन शॉट में। 4 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड उनसे रिलेटेड एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मैं आज 4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही कवर करूंगा। पहले अपन आगे देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है। अगर आपने नहीं देखे लास्ट के यूनिट्स यानी यूनिट नंबर 1 to 4 वो आपको मिल जाएंगे चैनल पे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वहां पे आप जाके देखिए। वहां पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 एसपीपी 2024 पैटर्न स्टूडेंट के लिए कंप्लीट बना दिया है। ठीक है, आप वो सीरीज कंप्लीट करेंगे, उसमें भी आपका लगभग सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने का ट्राई करना है। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। और सभी वीडियो में इन 2 घंटे के अंदर ही अपने सभी वीडियोस कवर किए। किसी वीडियो में 1.5 आवर लगाए एंड किसी में 2 आवर लगाए। ठीक है, तो एवरेज अपना लगभग 1 to 2 आवर के मिडल में अपने को सभी वीडियो मिलेंगे। आज हम लास्ट वीडियो होने वाला है एंड लास्ट वीडियो जैसे हमने रिमेनिंग 4 वीडियो आए थे 4 यूनिट के लिए किए हैं, सिमिलर टाइप से ये वीडियो होने वाला है। ट्राई करेंगे हम 2 घंटे में कवर करने का एंड कंप्लीट भी कर लेंगे 2 घंटे से कम टाइम में ही हम कवर कर लेंगे ये यूनिट। ठीक है, एंड ईच एंड एवरीवन जो टॉपिक है अपना 4 टॉपिक है वो टॉपिक कवर करेंगे एंड उनसे रिलेटेड हर टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे एंड जो यूनिट से एग्जाम पूछे गए हैं वही प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, एंड जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा एंड अब आपको नोट्स काम लेंगे। नोट्स आपको विजय में ऐप डाउनलोड करना है। विजय में ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है। फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको डायरेक्टली ये पीपीटी मिल जाएंगे वहाँ पे। एंड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था चैनल पे, वहाँ पे आप जाके देखेंगे। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ड्राइव का लिंक दिया है जिसमें मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर यूनिट में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं और उनके पीडीएफ विद उनके वीडियो सोल्यूशन चैनल पे आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। उनका वीडियो सोल्यूशन का लिंक कनेक्ट एक ही पीडीएफ में किया है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा उस ड्राइव में। ठीक है, एंड वो ड्राइव कैसे लेना है, अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप क्या करना है, स्टूडेंट सपोर्ट को जस्ट मैसेज करना है। स्टूडेंट सपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एंड इसके साथ अपने यहाँ पे प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। जस्ट ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो अपने को सोल्व करके देखना है। ठीक है, यस। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक कमेंट जरूर आना चाहिए आपका कैसा लगा सीरीज एंड आपका नेक्स्ट कौन सा सीरीज होना चाहिए, नेक्स्ट आपके कौन सी यूनिट कौन से ईयर में है वो भी आप बता दीजिएगा। आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको जल्दी जल्दी अपडेट लेंगे। नेक्स्ट जो सीरीज रहेगी आपके सब्जेक्ट के ब्रांच के सब्जेक्ट के वो भी आपको चैनल अपने को व्हाट्सएप ग्रुप पे थ्रू मिल जाएगा आपको अपडेट। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, पहला काम करना है वीडियो कंप्लीट देखना है एंड साथ में आपको सॉल्व करते जाना है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे तो टाइम एक्स्ट्रा जाता है। बट अगर आप ये लास्ट मिनट रिवीजन है तो अपने यहाँ पे जितने क्वेश्चन है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सॉल्व किया है वो एंड ईच एंड एवरी स्टेप मैं बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व करें। एंड वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपके पास साइंटिफिक कैल्सी होना जरूरी है। मैं साइंटिफिक कैल्सी की हेल्प से बताऊंगा आपको, जिससे कि आपको ये अपने एग्जाम में अलाउड रहता है तो इसकी हेल्प से अपन सॉल्व करेंगे। एंड इसका यूज कैसे करना है मैट्रिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने साइंटिफिक कैल्सी का यूज करके मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा एंड आपके जो गलत होने के चांसेस, जो भी आपके वैल्यूज गलत होने के आंसर गलत आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एंड वो कैल्सी का यूज कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, इस वीडियो में कवर करूंगा। राइट, यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा यूनिट आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड आइगन। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट जिसमें मैट्रिक्स है, इसके बारे में देख लिया था। यस, वन शॉट वीडियो होने वाला है अपना। देन अब कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले, तो मैंने जैसे आपको बताया 4 इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछ जाता है। फर्स्ट क्या अपना आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर्स क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं उनका एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा जिससे आपको कोई भी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पूछे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। अपन 2x2 का मैट्रिक्स का थ्रू भी देखेंगे एंड 3x3 का भी अपने यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से रिलेटेड लिया मैंने। नेक्स्ट अपना कैरी हैमिल्टन थ्योरम, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सभी टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट है एंड 98-95% चांसेस रहते हैं इनसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आपको इन्हीं 4 टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड डायगोनलाइजेशन एंड रिड्यूस इन क्वाड्रेचर फॉर्म टू कॉनिकल फॉर्म। क्वाड्रेचर फॉर्म टू कॉनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने वाले ये 4 ही मेथड होते हैं। एंड नेक्स्ट एक पॉइंट होता है जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म होता है, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हमने यूनिट नंबर 4 में कवर कर लिया था। ठीक है, वहाँ पे भी ऑर्थोगोनल का मतलब यही होता है A ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, वो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो 4 टॉपिक अपनी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में कवर करने वाले। नेक्स्ट अपना डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स देन रिड्यूस ऑफ क्वाड्रेचर फॉर्म टू कॉनिकल फॉर्म। ठीक है, तो अपनी यहाँ पे वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक अपना आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर क्या होता है, पहले थोड़ा बेसिक्स पार्ट पढ़ लेते हैं, बेसिक्स देख लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था, यहाँ पे एक इक्वेशन याद रखनी होती है। क्या इक्वेशन याद रखनी होती है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू, या इसको x से मल्टीप्लाई करता है, इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये आपको एक इक्वेशन याद रखनी है जिसमें a क्या होता है जो अपना गिवन मैट्रिक्स होता है, लेमडा क्या होता है जो अपना आइगन वैल्यूज होती है वो लेमडा से डिनोट करते हैं, i क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, x क्या होता है वेरिएबल्स, जो भी अपने वेरिएबल्स जैसे x1 x2 x3 वो क्या होता है वेरिएबल्स। ये क्या था ना गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। लेमडा क्या होता है आइगन वैल्यू। नेक्स्ट आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन x क्या होता है अपना अननोन या अननोन वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, एंड 0 क्या था यहाँ पे नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कि आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद रखना है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो ही अपना क्या होता है आइगन वैल्यूज होते हैं। ठीक है,
यस, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन देखो क्या आएगा। फॉर गिवन नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें ऑल एलिमेंट जीरो नहीं है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आएगा उसमें, रोज एंड कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। देन देयर आर एग्जिस्ट ए स्केलर लैम्डा, तो स्केलर लैम्डा होता है वो क्या था हमने यहाँ पे एग्जिस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे a into x इज इक्वल टू लैम्डा माइनस x, या इसको जो मैंने आपको डायरेक्ट कोई इक्वेशन बताया था वो याद रख सकते हैं, a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। यही इसका मतलब होता है अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते तो a इंटू एक्स अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस लैम्डा इंटू i इंटू एक्स। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब जीरो, वन होता है, आइडेंटिटी मतलब वन, a x इज इक्वल टू लैम्डा i, ठीक है। आई मतलब क्या वन होता है, तो यहाँ पे ये रिलेशन अपने को ये बोला है, ठीक है। तो कैसे इक्वेशन याद रखना है, ये लैम्डा क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है, एंड एक्स क्या होता है अपने आइगन वेक्टर्स। एक्स क्या होता है, आइगन वेक्टर्स, या जिसको अननोन वैल्यू फाइंड करें, अननोन मैट्रिक्स होते हैं उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वेक्टर क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है अपना लैम्डा, एक्स क्या होता है अपना आइगन वेक्टर, ठीक है। तो क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे, रूट्स मतलब जो सोल्व करने के बाद वैल्यूज आ रही है लैम्डा की, वो क्या होता है अपने पे आइगन वैल्यूज। देन जो आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर्स आ रहे हैं वो क्या होता है अपने पे इक्वेशन के थ्रू, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू हम सोल्व करेंगे, वो क्या होता है अपना आइगन वेक्टर्स, ठीक है। जस्ट आपने याद रखना है एक इक्वेशन a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एंड नेक्स्ट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, जो आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा पता होना चाहिए। ट्रेस क्या होता है, जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका एडिशन को क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। एडिशन को क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। क्या है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखते हैं, एक हमने मैट्रिक्स लेते हैं a11 a12 a13 a21 a31 a22 a32 a23 a33, ठीक है। यहाँ ट्रेस क्या हो जाएगा, जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, a11 a22 a33, ठीक है। तो हमने डायगोनल एलिमेंट इन तीनों को क्या करना है, एडिशन। क्या हो जाएगा अपना ट्रेस, क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ a11 a12 a22 a33, ये क्या हो जाएगा अपना ट्रेस ऑफ एलिमेंट, समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ट्रेस होता है, ठीक है। एंड ऑल जो आइगन वैल्यूज है, जो आइगन वैल्यूज है उनका एडिशन किसके इक्वल होता है, आइगन वैल्यूज का एडिशन क्या होता है, एडिशन ऑफ एड ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होता है, जितने में एडिशन किया, एडिशन करने के बाद ये क्या दिया अपने पे, किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए के। एंड जो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। जो भी डिटरमिनेंट फाइंड करें, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है वो भी मैं कैलसी के थ्रू बताऊंगा, कैसे कैलसी के थ्रू भी आप फाइंड करते हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। अपन आगे और भी देखेंगे जब ट्यूशन सॉल्व करेंगे तब भी। ये आपको थोड़ा बेसिक बताऊं जी, ट्रेस क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होता है एंड a11 a22 a33 उनका क्या करना है, एडिशन करना है, वो होता है ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट क्या होगा, अभी हमने जो ट्रेस किया, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, जो अपने आइगन वैल्यूज का हमारा एडिशन किया, तो किसके इक्वल होता है, ट्रेस के इक्वल होता है। ये क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज। देन सेकंड क्या होता है, आइगन वैल्यू जितने भी अपने को फाइंड हुए उनको अगर मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आएंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, किसके इक्वल आते हैं, ये क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। ये हमने दोनों प्रॉपर्टी देख ली, एंड ट्रेस क्या होता है वो भी हमने देख लिया। देन अब हम डायरेक्टली यहाँ पे ये 3/3 के लिए आपको याद रखना होता है। जैसे 3/3 का इसलिए याद रखना कि अपने को मैक्सिमम टाइम 3/3 का ही मैट्रिक्स पूछा जाता है अपने सिलेबस में, 3/3 एंड 2/2 का। 2/2 का आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, अपने को जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसके थ्रू। एंड अगर डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाया तो ये क्या दिया, 3/3 के लिए आपको याद रखना होता है। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको इतना याद रखना है, लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी यहाँ पे कुछ और वैल्यू जाती है, यहाँ पे अपन S1 लिखते हैं, S1 ये क्या होता है, S2 होता है। अब ये S1 S2 क्या होता है, ये क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ 3/3 मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। 3/3 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा S1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 इंटू लैम्डा माइनस ए। ये क्या होता है यहाँ पे, मोड ऑफ ए मतलब क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। अब यहाँ पे S1 S2 कैसे फाइंड करते हैं, S1 होता है डायगोनल एलिमेंट का एडिशन, या जिसको ट्रेस बोल सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट का एडिशन क्या होता है, S1 क्या होता है, S1 किसके इक्वल होता है, एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, एड ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। एंड S2 क्या होता है अपने यहाँ पे, सम ऑफ, एड की जगह लिख देते हैं यहाँ पे सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ माइनस करस्पॉन्डिंग टू डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट के लिए जो माइनस होते हैं, माइनस कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। माइनस ऑफ, माइनस का क्या करना है, एडिशन करना है, एंड वो क्या बनता है अपना S2, S1 S2 हम फाइंड करेंगे पहले। देन अपन यहाँ पे इक्वेशन में पुट अप करेंगे जो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लैम्डा क्यूब माइनस S1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 इंटू लैम्डा माइनस मोड ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। देन अपन यहाँ पे कैलसी के थ्रू अपने डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, राइट। नेक्स्ट
अब एक प्रॉब्लम लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 by 2 का मैट्रिक्स लिया है, 2 by 2 का मैट्रिक्स, एंड 2 by 2 के लिए आप एक सिंपल याद रख सकते हैं। कैसे याद रखना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2 by 2। 3 by 3 का तो हमने देख लिया था, क्या आता है? लैम्डा स्क्वायर s1 इंटू लैम्डा s1 इंटू लैम्डा इंटू a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो टीचर रखना है, क्या आ जाएगा अपने? प्लस है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या आ जाएगा अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 लैम्डा प्लस एडिशन ऑफ, या एडिशन किसके साथ में करना है हम लोग? डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। अब s1 क्या होता है, s2 क्या होता है? अगेन वहाँ पे s1 क्या होता है अपना? डायगोनल एलिमेंट का एडिशन। s1 क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट का क्या होता है? सम होता है। देन अब एक ये प्रॉब्लम लेते हैं जो इंजीनियरिंग एग्जाम में आपका पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था? फाइंड आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर्स फॉर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है। आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ही अपन फाइंड करते हैं आइगन वेक्टर्स। क्या गिवन है अपने मैट्रिक्स गिवन है a इक्वल टू 1 -3 -2 0। आपने को यहाँ पे जस्ट एक मैट्रिक्स गिवन होगा एंड आपने को क्या बोलता है क्वेश्चन में कि अपने को आइगन वैल्यूज फाइंड करने एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने। कभी कभी क्वेश्चन और क्या चेंज करके दे सकता है, आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी एंड आपको आइगन वैल्यू अगर मेंशन नहीं किया हुआ कि आइगन वेक्टर किसका करस्पॉन्डिंग फाइंड करना है, तो आपको कंप्लीट फाइंड करना है, जितने भी वैल्यूज होंगे आइगन वैल्यू उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू फाइंड करना होगा। एंड अगर कभी क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है कि आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करना है, देन आइगन वैल्यूज में जो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करो। या आपको कभी बोलता है कि ग्रेटेस्ट जो भी सबसे हायर जो आइगन वैल्यू आया उसके करस्पॉन्डिंग ही आपको आइगन वेक्टर फाइंड करना है, यानी किसी एक के लिए फाइंड करना होगा, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है। जब आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं, डायरेक्टली इतना गिवन है कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है, तो अपने जितनी आइगन वैल्यूज आ रही है उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करना होगा। क्लियर है? देन यस, नेक्स्ट। अब ये कैलकुलेशन मैंने बेसिक इसलिए लिया है कि आपको अगर आपको आइगन वैल्यूज का जो अपना इक्वेशन नहीं पता, अगर आपको इक्वेशन नहीं पता है जो अपना डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको यहाँ बता दिया था 2 by 2 के लिए क्या होता है। अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं पता कैसे सोल्व करते हैं, जनरल अपना इक्वेशन क्या होता है? a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 0। अब a क्या मैट्रिक्स है? a मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखा माइनस, अब यहाँ पे क्या दिया? लेमडा, लेमडा को क्या करते हैं हमने? माइनस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई किया। आइडेंटिटी क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे एंड रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे? 0 0। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स क्या है? 2 by 2 का है, तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 by 2 का ही लिया है, राइट। अब हमने लेमडा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई किया, क्या जाएगा? माइनस लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा, ठीक है। जहाँ 1 था वहाँ पे माइनस लेमडा लिख दिया, माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई होगा कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा। एंड अब इनको क्या सोल्व करना है? सिंपल 1 माइनस प्लस करो, क्या जाएगा? 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 0 माइनस लेमडा 0 माइनस लेमडा, ठीक है। ये आ गया। देन इनको सोल्व करना चाहिए, इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कैसे सोल्व करना। जब आपको वैल्यूज नहीं पता, आपको इक्वेशन नहीं पता है, अगर अपने को डायरेक्टली इक्वेशन पता है तो अपने क्या करेंगे? डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे? लेमडा स्क्वायर माइनस s1 लेमडा प्लस मॉड ऑफ a। अब यहाँ पे क्या जाएगा? S1 फाइंड करते हैं। S1 कैसे फाइंड करेंगे? जो डायगोनल एलिमेंट है 1 एंड 0, इनको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो S1 क्या आ गया? 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ गया, राइट। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आप लोगों को? नेक्स्ट फाइंड करना है मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? मॉड जो अपना ए मैट्रिक्स गिवन है उसका हमने यहाँ पे लिख दिया मॉड के फॉर्म में। ए मैट्रिक्स क्या करता है? 1 माइनस 3 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 माइनस 2 0, ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया या डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद क्या जाएगा? 2 by 2 का तो आप सिंपल सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करना है? इनको मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 1 0 माइनस 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 3 एंड माइनस 2 क्या जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे सोल्व करते हैं? 0 यहाँ पे कैसे सोल्व हुआ है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ में, देन माइनस, ये फॉर्मूले का होता है, देन माइनस 2 मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3 से, क्या आ जाएगा अपना? यहाँ पे 1 माइनस 0 हो जाएगा, देन माइनस माइनस 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा प्लस का, यानी क्या आ जाएगा टोटल माइनस 6। एक वैल्यू क्या था? डिटरमिनेंट कितना आ गया हमारा? माइनस 6। ये 2 by 2 का हो गया हमारा माइनस 6 डिटरमिनेंट, ठीक है। देन S1 फाइंड कर लिया, S1 फाइंड कर लिया एंड A फाइंड कर लिया। क्या जाएगा? लैम्डा स्क्वायर, अपना इक्वेशन क्या है? लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 की जगह हमारा आया था 1 1 लैम्डा प्लस माइनस यहाँ क्या जाएगा? A कितना आया था? माइनस 6 आया था, तो माइनस 6 इक्वल टू 0, राइट। ये अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, अब आपको क्या करना है? कैलसी का यूज करना है। ये कौन सा टाइप का है? 2 by 2 का है, तो आपको कैलसी को ऑन करना है, जिसमें स्टेप बता रहा हूँ वैसे आपको ध्यान रखना है। ऑन क्या करें? ऑन करने के बाद आपको मोड प्रेस करना है। मोड या सेटअप जो आपको ऑन बटन के पास में मिलेगा, उसमें देन आपको इक्वेशंस में यानी 5 पे आपको मिलेगा इक्वेशंस। इक्वेशंस में गए, इक्वेशन में आपको चेक करना है कौन सा स्क्वायर इक्वेशन चाहिए, यानी अपने को 2 डिग्री इक्वेशन चाहिए। कौन सा होता है? थर्ड नंबर पॉइंट, तो थर्ड इक्वेशन 3 सेलेक्ट करना है। देन अब यहाँ पे क्या ए बी सी दिख रहा है? ए बी सी मतलब क्या लिखना है? जो मल्टीप्लाई है लेमडा का स्क्वायर, क्या लेमडा का मल्टीप्लाई वो लिखना है, यानी मल्टीप्लाइज ऑफ इक्वेशन। तो फर्स्ट क्या था हमारा 1, लेमडा स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या था? 1 था, एंड लेमडा का मल्टीप्लाई क्या था? -1 था। देन थर्ड क्या हमारा? सी की जगह -6 है, तो -6, देन ये लिखा। देन अपने क्या करना है? इक्वल प्रेस करना है। क्या वैल्यू मिल रहा है? x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू -2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? x1 इज इक्वल टू 3 मिल रहा है, मतलब लेमडा का एक वैल्यू क्या मिल रहा है? 3, एंड सेकंड वैल्यू क्या मिल रहा है? लेमडा इज इक्वल टू -2। ये क्या है अपना कैलसी के थ्रू हमने सॉल्व किया। जो अपना इक्वेशन था इसके इक्वेशन के हमारे दोनों रूट्स आ गए। 2 डिग्री इक्वेशन था, यानी स्क्वायर का इक्वेशन था, हमारे 2 रूट आएंगे, ठीक है। एंड जब आपको कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा आंसर आ जाए कि आपका ओनली सिंगल टाइम आ रहा है x इज इक्वल टू इतना ही मिल रहा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? वो एक जो रूट है वो क्या रहा है? रिपीट हो रहा है। जो लास्ट रूट आता है जिसके बाद अपने को कोई भी रूट नहीं मिल रहा है, तो वो लास्ट रूट क्या होता है? रिपीट होता है, यानी जो वैल्यूज होंगी वो रिपीट हो जाएगी। क्या जाएगा? अगर ओनली x मिलता है, x1 x इज इक्वल टू 1 मिलता है, तो अपन क्या कंसीडर करते हैं? जैसे x1 एंड x2 दोनों क्या होंगे? 1 होंगे, यानी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 क्या जाएगा? 1। क्लियर है? यस। ये तो अपना कैसे फाइंड करते हैं? ये अपना आइगन वैल्यू, जो अपना लैम्डा का ये वैल्यूज है, जो अपने कैल्शियम में x का वैल्यूज है, वो क्या होता है? आइगन वैल्यूज। क्या होते हैं? आइगन वैल्यूज,
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, आपको सिंपल मेथड बता दिया मैंने, कैलसी का यूज करना कैसे आता है। देन अब अपने को आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड करना होता है, आइगन वेक्टर फाइंड करना होता है। तो ईच एंड एवरी लैम्डा वैल्यूज की अपने क्या फाइंड करना होता है, आइगन वेक्टर फाइंड करना होता है। एंड वो तो फाइंड, अगर आपको ओनली इतना स्पेसिफिक किया कि आपको ग्रेटर जो नंबर है, यानी आपको है तो या तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर के करस्पॉन्डिंग ही फाइंड करो, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ही अपने को आइगन वेक्टर फाइंड करना है। अगर आपको किसी में मेंशन नहीं है तो आपको कंप्लीट क्या करना है, दोनों के लिए फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अपन पहले फाइंड कर लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। ठीक है, जस्ट अब जो हमने यहाँ पे इक्वेशन पुट बनाया था, ये क्या देगा, 1 माइनस लैम्डा, जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का इक्वेशन बनाया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, वो यहाँ पे पुट अप करना है। लैम्डा की जगह यहाँ पुट अप कर देते हैं 1 माइनस लैम्डा का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 3 माइनस 3, एंड यहाँ पे क्या पुट अप कर दिया लैम्डा की जगह 3, तो माइनस था ऑलरेडी 3 आ गया। एंड जो x था x1 x2 लिख दिया हमने स्मॉल में, x1 x2 क्या लिख दिया हमने वैल्यू, तो वेक्टर है अपना वेरिएबल से वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया हमने x1 x2, एंड इक्वल टू में क्या था 0 था, तो 0 क्या लिख दिया हमने 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स लिख दिया 0 0। ठीक है, 2/2 का था हमने 0 0 लिख दिया। क्लियर है। देन यस, अब अपने यहाँ पे क्या सोल्व करना है, अब आपको ध्यान देते हैं 1 माइनस 3 क्या देगा हमारा -2 हो जाएगा, माइनस टू माइनस 3 यानी सिंपलीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ गया। जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा लैम्डा का वैल्यू कैंसिल सोल्व हो रहा था, सोल्व कर दिया हमने। सोल्व करने के बाद अब अपने को क्या सोल्व करना है, आगे और देखते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे, अब इक्वेशन सोल्व करना आपको समझ आना चाहिए, वो मैं बताता हूँ इधर साइड में, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं। वो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इक्वेशन सोल्व करना आ गया तो फिर आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। ठीक है, अब अपना इक्वेशन क्या है, -2 -3 -2 -3 x1 x2 इक्वल टू मिल रहा है अपना 0 0। ठीक है, अब ये कैसे सोल्व करना है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी अपन देख लीजिए। यहाँ पे क्या करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ये रो इसके रो को मल्टीप्लाई करना है इसके कॉलम के साथ। कैसे, -2 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ में क्या देगा -2 इंटू x1, -2 मल्टीप्लाई हुआ x2 के साथ में -2 इंटू x2, एंड इक्वल टू में क्या चल रहा था 0 चल रहा था, तो 0 लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, सेकंड वाला रो, ये रो को मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम के साथ। क्या देगा -3 मल्टीप्लाई x1 के साथ में -3 इंटू x1, -3 मल्टीप्लाई x2 के साथ में क्या देगा 0। ठीक है, हमारा दो इक्वेशन आ गया हमारा, राइट। ये हमने 2/2 का इक्वेशन था, तो 2/2 का इक्वेशन हमने फाइंड हो गया। ठीक है, ये हमारे दोनों इक्वेशन आ गए। एंड अब ये इक्वेशन को अगर आप सोल्व करते हैं क्या देगा हमारे पास यहाँ पे, इसको अगर सोल्व किया -2 को उधर बजाय क्या देगा अपने यहाँ पे -2 इंटू x1 इक्वल टू 2 इंटू x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, या -x2 लिख सकते हैं, या x2 इक्वल टू -x1, x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे -x2, राइट। देन अब अपने को क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को अपने कुछ t कंसीडर कर लेते हैं। किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं हम यहाँ पे t कंसीडर कर लिया, लेट कंसीडर कर लिया हमने x2 इक्वल टू t कंसीडर कर लिया, x2 इक्वल टू t कंसीडर किया तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर हमने x2 को t कंसीडर किया तो x1 क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पुट अप करेंगे t, x2 की जगह t पुट अप क्या आ जाएगा -2, x1 एंड x2 का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ t, इन टर्म्स ऑफ t, राइट। देन अपना जो आइगन वेक्टर रहेगा, आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा x1 इज इक्वल टू, आइगन वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल x1 से इज इक्वल टू, तो x1 एंड x2 का दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू पुट अप कर देते हैं, दोनों वैल्यू क्या पुट अप कर दिया यहाँ पे, एक -t आया था एक t आया था। अब t अगर यहाँ पे कॉमन लेते हैं एंड यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगा -1 बचा एंड अपॉन में क्या जाएगा 1। ये गया -1 एंड 1 होता है, एंड जो t होता है हमने वेरिएबल कंसीडर किया था, तो वेरिएबल को अपन हटा सकते हैं। आइगन वेक्टर क्या मिल गया हमारे पास -1 एंड 1, एंड जो x1 x2 की जो इक्वेशन हमने सोल्व करके जो वैल्यू फाइंड होती है वो क्या होता है अपना आइगन वेक्टर्स के एलिमेंट होते हैं। किसके एलिमेंट होते हैं, आइगन वेक्टर के एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट जो आइगन वेक्टर हमें फाइंड करना था लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए। सिमिलर टाइप से अपन फाइंड करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू -2 के लिए। सेकंड वैल्यू आया था हमारा लैम्डा का, सेकंड वैल्यू आया था -2 आया था, तो -2 के लिए सेम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन में -2 पुट करते हैं तो क्या आएगा 1 माइनस क्या आएगा प्लस 1 -2 क्या आएगा प्लस हो जाएगा, देन यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपना आइगन वैल्यू क्या है माइनस का है, राइट। देन अब इसको अगेन सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे -2 -3 एंड प्लस, हमने यहाँ पे जस्ट सिंपल कैलकुलेशन सोल्व हो गया। देन अब आप कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, ये -3 को ये रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ में, तो क्या आएगा -3 मल्टीप्लाई हुआ x1 के साथ में क्या आएगा 3 इंटू x1, सॉरी 3 है यहाँ पे 3 इंटू x1 3 इंटू x1, -2 मल्टीप्लाई हुआ x2 के साथ में -2 इंटू x2 इक्वल टू क्या चल रहा था 0 चल रहा था, हमने 0 लिख दिया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा, -3 इंटू x1 -2 इंटू x2, -3 इंटू x1 2 इंटू x2, राइट। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। देन अब यहाँ आगे अपन ध्यान देखते हैं, कोई हमने एक वेरिएबल को कंसीडर कर लिया t, दैट कंसीडर कर लिया हमने x2 इक्वल टू t, और कोई भी इक्वेशन हम लेते हैं उसमें x2 की जगह हम क्या पुट कर देते हैं t पुट कर देते हैं। यस, x2 हमने t कंसीडर किया तो x2 ये t कंसीडर किया तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, यहाँ पे अगर 3 पुट कर 3 इंटू x1 -2 इंटू t इक्वल टू 0 क्या आएगा, x2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया t पुट कर दिया, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या मिलेगा 2t अपॉन ये माइनस जाएगा उधर प्लस हो जाएगा अपॉन 3, x1 क्या मिलेगा हमारे पास 2t/3, x1 क्या मिलेगा हमारे पास 2t/3, x1 x2 का वैल्यू किसके फॉर्म में आ गया, t के फॉर्म में आ गया। देन ये वैल्यू काउंट कर देते हैं तो आइगन वेक्टर्स होता है, आइगन वेक्टर हमने क्या किया था x2 इक्वल टू आइगन वेक्टर क्या था हमारा x1 x2 का तो वैल्यू आया था 2/3 एंड t 2/3 t एंड t, अब t कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, जो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो क्या देगा अपना आइगन वेक्टर, ये क्या हो गया आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको फाइंड करना होता है लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना होता है, जो x1 x2 का फाइंड वैल्यू फाइंड करना है। देन आपको इन टर्म्स ऑफ t के टर्म में फाइंड ले, आप जो जिस वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, आप किसी एक वेरिएबल को t कंसीडर करें तो दूसरे को भी अपने को t के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एंड जो अपने वैल्यू जाएंगे वो क्या हमारा आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो आइगन वैल्यू हमारे दो वैल्यू आई थी, उसके करस्पॉन्डिंग हमने x1 और x2 हमने दो आइगन वेक्टर फाइंड कर लिए, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये था 2/2 मैट्रिक्स से आपको कैसे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे अपने पास 3/3 का इक्वेशन लेते हैं,
एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 3x3 मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। आपको जितना बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक मैंने यहाँ बता दिया, कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो मैंने बता दिया। अब आगे के क्वेश्चन से मैं आपको जल्दी समझ में आएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, राइट। यस, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं 3x3 का। यस, एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। क्या करना है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है, राइट। गिवन क्या हमारा, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, 2 2 2 3 एंड 1 3 1 1 3 3 1 2 4। ये अपने आइगन वेक्टर, अपने इक्वेशन गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अपने फाइंड करना आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले क्या करना होगा, अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन बताया था। कैसे सॉल्यूशन बताया था, लैम्डा क्यू माइनस s1 इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 इनटू लैम्डा माइनस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे पहले s1 s2 ये फाइंड कर लेते हैं। s1 s2 कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ए यहाँ पे उठा गया, ये इक्वेशन भी आपको बतानी चाहिए। एंड ये इक्वेशन यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्यों रखा है हमने, लैम्डा का वैल्यू इसलिए रखा है जब आगे वेक्टर फाइंड करें तो डायरेक्टली इसी इक्वेशन में अपने यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे, देन उसके बाद अपने यहाँ पे सॉल्विंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा क्या है अपना, लैम्डा लिखते हैं हमें 2 माइनस लैम्डा, क्योंकि ये 2 था, इसमें से लैम्डा इंटू आई क्या है, डायगोनल एलिमेंट ही आयोडा का। अब ये कैसे आया, मैं एक बार फिर से यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ जिससे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कैसे आया, 2 2 3 1 3 3 1 2 4 माइनस क्या होता है अपना लैम्डा इंटू आई। लैम्डा इंटू आई को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा। तो अपना चेंजेस कहाँ होगा, ओनली डायगोनल एलिमेंट में ही चेंजेस होगा। तो 2 माइनस ऐड किया गया 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा एंड 4 माइनस लैम्डा, तो हमने यहाँ पे ये बना दिया, राइट। जैसे अपना जब आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो वहाँ पे अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये अपना इक्वेशन बना होगा तब हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। s1 s2 फाइंड करते हैं। s1 क्या बताया था मैंने, s1 बताया था मैंने डायगोनल एलिमेंट का सम, तो 2 + 3 + 4 2 + 3 + 4 क्या दिया हमारा 9 हो जाएगा, यानी s1 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। सेकंड क्या बोला आपने को, s2 s2 क्या होता है अपना, s2 मैंने आपको बताया था कि डायगोनल एलिमेंट है उनके करस्पॉन्डिंग माइनस का सम, डायगोनल एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग माइनस का सम। अब वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। माइनस क्या होता है, यस, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये है, इसके करस्पॉन्डिंग माइनस कैसे बनेगा, रो एंड कॉलम को हाइड कर दो, जो वैल्यू मिल रही है वो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा 3 3 2 4 क्या आएगा 3 3 2 4, ये क्या है माइनस नंबर 1, माइनस नंबर 1। सेकंड क्या हमारा, सेकंड डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हाइड किया, देन क्या वैल्यू मिला 2 1 3 4 2 1 3 4, ये क्या है हमारा माइनस 2 2। देन थर्ड हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या है 4 है, करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो को हाइड किया 2 1 2 3 2 1 2 3, ये क्या है माइनस 3 3 माइनस 3 3। क्लियर, ये हमने माइनस लिख दिया। अब इनका एडिशन करना है, एडिशन से पहले क्या जाएगा यहाँ पे मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इनको इधर मल्टीप्लाई किया 3 × 4 12 माइनस 3 × 2 6 12 माइनस 6 प्लस 2 × 8 2 × 4 8 3 × 1 माइनस 3 × 1 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 2 × 3 6 माइनस 2 × 1 2। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू क्या मिल गया s1 s2 15, राइट। s2 क्या आ गया हमारा 15 आ गया। देन अब अपने को डिटरमिनेंट फाइंड करना, मैं कैसे से बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना मैंने आपको तरीका बता रखा कैसे सॉल्व करना है, आप वो तरीके से सॉल्व करते हैं। एंड अगर आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, पहले मोड प्रेस करना है, देन अपने को यहाँ पे मैट्रिक्स में जाना है, यानी 6 नंबर पे आपको मिलेगा मैट्रिसेस। देन कोई भी अपने को एक मैट्रिसेस सेलेक्ट करना है, मैट्रिसेस ए सेलेक्ट किया मैंने, एंड ऑर्डर क्या हमारा 3x3 का है, 3x3 का जाएगा फर्स्ट ही है अपना ऑप्शन 3x3। अब यहाँ पे एक मैट्रिसेस आपको दिख जाएगा कैसे में a = 2, ये अपने को मैट्रिक्स है 0 0 दिख रहा है अभी। अब अपने को एलिमेंट लिखना है, तो 2 लिखा फर्स्ट एलिमेंट इक्वल, 1 लिखा इक्वल, 1 लिखा इक्वल, ऐसे अपने को क्या करना है कंप्लीट वैल्यू सभी वैल्यूज इंसर्ट करनी है 2 3 3 4, ये हमने क्या कर दिया सभी वैल्यूज इंसर्ट कर दिए। देन अब अपने क्या करना है डायरेक्टली ऐसे प्रेस करना है, ऐसे यानी कंप्लीट हटाना है। देन शिफ्ट एंड आपको यहाँ पे मिलेगा 4, शिफ्ट एंड नंबर 4 आपको मिलेगा, वहाँ पे मैट्रिसेस गिवन है। देन फिर अपने क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट किसका ऑप्शन है यहाँ पे ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना मतलब 7, तो 7 नंबर पे आप देखेंगे डिटरमिनेंट का ऑप्शन मिल रहा है 7 प्रेस किया तो आपको यहाँ पे DET मिल गया होगा, कैसे में आप देखेंगे तो DET मिलेगा, आप साथ में सोल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देन DET आ गया, फिर ब्रैकेट का ऑप्शन आएगा, अगेन आपने को शिफ्ट प्रेस करना है 4 प्रेस करना है, जहाँ से अपने को मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया था, वहाँ पे हमने कहाँ डाटा इंसर्ट किया था, मैट्रिक्स ए में इंसर्ट किया था, तो यहाँ पे क्या देगा मैट्रिक्स ए कौन सा था, थर्ड वाला, थर्ड हमने प्रेस किया ब्रैकेट 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया हमारा 7 वैल्यू आ गया। वो क्या था अपना डिटरमिनेंट, आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो वहाँ पे भी वैल्यू कितना आ रहा है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 7 आ रहा है। क्लियर, ये मैंने आपको बता दिया कैलसी का यूज करके आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे डिटरमिनेंट का, राइट। नेक्स्ट ये डिटरमिनेंट आ गया। देन अब यहाँ पे s1 s2 एंड जो a का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये कितना था -9 था प्लस 15 एंड 7, ये अपना एक इक्वेशन मिल गया क्यूबिक इक्वेशन, क्या हमारा 3 डिग्री इक्वेशन है, क्यूब का इक्वेशन है। तो इसके लिए आपको इसके करस्पॉन्डिंग अपने को वैल्यूज फाइंड करना होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, आपको अगेन यहाँ पे मोड प्रेस करना है, देन अपने को जाना है इक्वेशंस में 5 एंड यहाँ पे क्या क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे देखेंगे आप फोर्थ नंबर पे आपको क्यूब का इक्वेशन मिलेगा, तो फोर्थ प्रेस किया, देन अब वो मल्टीप्लाई को लिख देते हैं 1 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब का मल्टीप्लाई है 1 -9 लैम्डा स्क्वायर का मल्टीप्लाई 15 इक्वल -7। देन आपने वैल्यू इंसर्ट करने के बाद क्या करना है इक्वल प्रेस करना है, तो आपको क्या मिलेगा x1 = 7 मिला, देन इक्वल प्रेस किया x2 = क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, एंड x2 के बाद आपको x3 नहीं मिल रहा है, तो x3 नहीं मिल रहा मतलब क्या आएगा, जो आपको x2 लास्ट आइगन वैल्यू क्या है x2 आया, x2 = 1 है तो उसको क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 1 क्या आ जाएगा रिपीट हो जाएगा, तो आइगन वैल्यूज क्या होंगे अपने 7 1 1, जो लास्ट में अपना ये आया था ना, तो यहाँ पे इसको क्या करेगा ये रिपीट होगा, इसलिए अपने को कैल्सी में डबल बार नहीं मिलता,
राइट। ये कैलसी में आपको पता चलेगा x1 एंड x2 तो मिल गया अपने को 7 और 1, जो अपना x3 नहीं मिल रहा है क्योंकि अपना क्यूबिक इक्वेशन है तो अपना आंसर भी 3 आने चाहिए, 3 आंसर नहीं मिल रहा है, क्या आएगा वो जो लास्ट आंसर आया था यानी x2 आया था वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट। यस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कैसे सोल्व करना है। देन अपने यहाँ पे अगेन यहाँ पे वेक्टर फाइंड करते हैं करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज क्या है अपना लैम्डा इज इक्वल टू 7, तो लैम्डा इज इक्वल टू 7 का पुट अप करते हैं जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाया था, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह पुट अप करते हैं 7 पुट अप करते हैं, तो 7 पुट अप किया क्या बन गया, ये इक्वेशन आ गया हमारा, राइट। हमने जब 7 पुट किया तो 2 - 7 5 बनेगा, ये हमने यहाँ पे सिंपलीफाई कर दिया, जो सिंपलीफाई हो रहा है सिंपलीफाई कर दिया, राइट। यस, अब अगेन कैसे सोल्व करना है आपको, ये इक्वेशन जो अपना है मैट्रिक्स को उसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है अभी अगेन ये रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ में, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप ध्यान से देखते हैं, -5 मल्टीप्लाई हुआ x1 के साथ -5 × x1, 1 मल्टीप्लाई हुआ x2 के साथ में +1 x2, 1 × x3, तो 1 × x3 मतलब x3 इक्वल टू में क्या चल रहा था 0 चल रहा था, हमने 0 लिख दिया, राइट। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई हुआ x1 के साथ में तो 2 × x1 -4 मल्टीप्लाई x2 के साथ -4 × x2, 2 मल्टीप्लाई विद x3 2 × x3, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया, इक्वल में क्या चल रहा था 0 चल रहा था। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, 3 × x1 3 × x1 3 × x2 3 × x2 3 × x3 -3 × x3 तो -3 × x3, ये अपना इक्वेशन बन गया थर्ड, राइट। ये अपने इक्वेशन आ गए। देन अपने को इक्वेशंस को 3 इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, उसके लिए मेथड होता है क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल का यूज करते हैं। क्रैमर्स रूल कैसे डिफाइन करते हैं, क्रैमर्स रूल में तो आपने को डायरेक्टली वेरिएबल फाइंड करना है, उनको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। क्रैमर्स रूल क्या होता है, x1 x2 x3 क्या करना है, आपको जो वेरिएबल्स अपने उनको लिखना है एंड सेकंड पोजीशन पे हमेशा माइनस सिंबल आता है, सेकंड पे हमेशा ऑलवेज माइनस माइनस साइन, क्या देगा सेकंड पोजीशन पे हमेशा माइनस साइन आता है, ये क्रैमर्स रूल का रूल होता है, ठीक है। देन अब x1 फाइंड करते हैं, x1 कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी अपने को इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे, लेट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे कोई दो इक्वेशन लेते हैं हमने यहाँ पे 1 1 1 1, ये दो इक्वेशन अपन लेके सोल्व करते हैं, ये दो इक्वेशन लेके सोल्व करने का ट्राई करेंगे, किसी दो इक्वेशन को सोल्व करना है क्रैमर्स रूल के थ्रू, ठीक है। तीनों इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं, कोई भी आप दो इक्वेशन लेंगे आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। क्या आएगा, x1 के थ्रू लेना है तो x1 वाले टर्म को हटाना है यानी x1 वाले टर्म को हाइड करना है, रिमेनिंग क्या है अपना 1 -4 तो 1 -4 1 2 तो 1 2 1 2, ठीक है। ये हमने क्या करते हैं क्रैमर्स रूल जिसके करस्पॉन्ड लिखा ऊपर ऊपर आपने x1 लिखा है तो क्या करना है x1 वाला पार्ट को हाइड करना है, रिमेनिंग जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लायर का एक मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट बनाना है अपॉन में, ठीक है। सिमिलर टाइप से यहाँ पे x2 के लिए क्या देगा, यहाँ पे एक बार कैमरा थोड़ा हटा दूंगा, यस x2 के लिए क्या देगा हमारा, x2 पे ऑलरेडी माइनस होता है यहाँ पे, देन x2 का कैसे लिखेंगे, x2 का पार्ट हाइड कर दिया, ये पार्ट हाइड कर दिया, कैसे दिखेगा आपको -5 2 -5 2 1, यहाँ पे 1 है यहाँ पे क्या 2 है तो 1 एंड 2, ये हमने क्या लिख दिया डिटरमिनेंट बना के लिख दिया। सिमिलर सिमिलर टाइप से आप x3 के लिए लिख रहे हैं, क्या दिखेगा x3 वाला टर्म को हाइड किया, देन क्या दिखेगा आपको -5 2 1 एंड यहाँ पे क्या 1 एंड -4 -5 2 1 -4, ये क्या हमारा वैल्यू आ गया, ये वैल्यू हमने डिटरमिनेंट बना दिया यहाँ पे, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये दो इक्वेशन का ही सोल्व कैसे करते हैं क्रैमर्स रूल से, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। देन तो इनको हम सिंपलीफाई करते हैं, अगेन यहाँ पे क्या नीचे डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 2 बन गया, -4 × 1 -4 क्या आएगा अपने सॉल्यूशन क्या आता है 2 × 1 माइनस, देन यहाँ पे -4 × 1, देन यहाँ पे क्या आएगा -4 माइनस क्या प्लस आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, राइट। सिमिलर टाइप से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं -5 × 2 -10 -2 × 1 क्या आएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला वाला माइनस होता है एंड 2 × 1 क्या जाएगा 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे -5 × -4 माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा तो 20 माइनस 2 × 1 2 आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सिंपलीफाई कर लेते क्या बनेगा, x1/4 + 2 6 हो जाएगा, x2/10 + 2 10 - 2 यानी क्या अपना यहाँ पे -12 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस करते हैं इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा 18 क्या जाएगा 18, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया, राइट। एंड अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं या 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों इक्वेशन कंप्लीट इक्वेशन को, तो क्या जाएगा हमारा अपने को क्या करना है मिनिमम टू मिनिमम फैक्टर में लाना है, एंड जो अपने कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करते जाना है, अपने को मिनिमम टू मिनिमम वैल्यूज तक लाना है, कैसे आ जाएगा। अब अगर ये सभी टर्म्स देखेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से डिवाइड हो रहा है, क्या जाएगा 1 टाइम डिवाइड हुआ, ये कितने टाइम 2 टाइम्स डिवाइड होता है, ये 18 कितने 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा 1 2 3 यानी मल्टीप्लाई आपने को सिंपल टू सिंपल फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया तो 1 2 3 में आ गया। अब इसको हमने किसी एक वेरिएबल के इक्वल ले लिया t के इक्वल, तो यहाँ से x1 क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू मिलेगा हमारा 1 × t 1t, x2 क्या जाएगा 2 × t 2t, x3 क्या जाएगा 3 × t क्या जाएगा हमारे पास 3t, x1 x2 x3 का वैल्यू देगा, ये किसके इक्वल होता है आइगन वेक्टर के इक्वल होता है, जो x1 x2 x3 का वैल्यू हमने पुट अप किया एंड जो कॉमन आ रहा है कॉमन बाहर ले लिया, xt कॉमन ले लिया, देन अब यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है 1 2 3 वो क्या गया हमारा आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 7, लैम्डा इज इक्वल टू 7 के करस्पॉन्डिंग हमने आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना लैम्डा इज इक्वल टू 1 यानी सेकंड अपना क्या है आइगन वेक्टर, उसके लिए करस्पॉन्डिंग भी अपना फाइंड करना होगा, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, तो जहाँ पे इस पॉइंट पे अपना लैम्डा था वहाँ पे 1 पुट अप कर दिया, तो यहाँ पे ये इक्वेशन में हमने क्या कर दिया यहाँ पे लैम्डा की जगह 1 1 पुट अप किया, 2 - 1 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 बन जाएगा, 4 - 1 3 बन जाएगा, फिर सिंपलीफाई करने के बाद ये वैल्यू बन गया, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे कैसे अपने को डायरेक्टली सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है 1 मल्टीप्लाई विद x1 1 मल्टीप्लाई विद x1, राइट। सिमिलर टाइप से ये फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ये अपना इक्वेशन आ गया, राइट। ये अपना दो इक्वेशन फाइंड हो गए, दो इक्वेशन सॉल्व किया, क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया सॉल्व किया सिंपलीफाई किया। अब यहाँ पे सिंपलीफाई कैसे करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद x1 क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 मल्टीप्लाई विद x1 तो x1 बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद x1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, सिमिलर टाइप से 2 टाइम्स है तो क्या जाएगा 2 × x1 प्लस 2 × x2 प्लस 2 × x3 इज इक्वल टू 0, सिमिलर टाइप से 3 × x1 प्लस 3 × x2
प्लस 3 इंटू एक्स 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन आ गए। इक्वेशन हमने इनमें से कोई दो इक्वेशन लेकर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेट कंसीडर करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, x1 के अपॉन लिख रहे हैं, कौन सा रूल यूज करते हैं यहाँ पे, क्रैमर्स रूल यूज करते हैं। तो क्रैमर्स रूल क्या बताता है आपने को, x1 के करस्पॉन्डिंग आप लिख रहे हैं, तो क्या आएगा आपने को x1 के टर्म्स को ऐड करना है, रिमेनिंग क्या है 1 2, यहाँ पे 1 2 1 2, रिमेनिंग नेक्स्ट क्या आएगा x2 के करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, तो क्या आएगा 1 2 1 2 1 2 1 2। अगेन यहाँ पे थर्ड के लिए लिख रहे हैं, तो क्या आएगा 1 2 1 2। ये हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे हमने x1 x2 x3 का हमने क्रैमर रूल देखा था, क्रैमर रूल हमने यहाँ पे यूज करके सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आगे, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 इंटू 1 2, x1 अपॉन 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1 क्या जाएगा 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन क्या जाएगा माइनस x2 अपॉन 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 2 2 इज इक्वल टू सिमिलर टाइप से x3 अपॉन क्या जाएगा हमारा 2 इंटू 2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू ठीक है। यहाँ पे क्या अपना तीनों वैल्यू 0 मिल रहा है, x1 अपॉन 0 x2 अपॉन 0 x3 अपॉन 0। यहाँ पे क्या जाएगा अपना x1 x2 x3 का वैल्यू क्या जाएगा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू हमारा 0 मिल रहा है, x2 मिल रहा है अपना 0 x3 मिल रहा है अपना 0। तो आइगन वेक्टर क्या मिल गया हमारा 0 0 0। क्या जाएगा आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 क्या देगा x2 इज इक्वल टू, या x2 और x3 दोनों सेम होंगे क्योंकि अपने लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही थी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 दो टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्या आ रहा है 0 0 0। ठीक है, हमारा x2 एंड x3 दोनों फाइंड कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। रिपीटेड आए तो आपको डायरेक्टली लास्ट में आपको लिख देना है x2 एंड x3 इज इक्वल टू दिस आंसर है, ठीक है। ये है अपना आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को फाइंड करने का मेथड। 2 बाय 2 का मैंने देख बता दिया आपको, 3 बाय 3 का अच्छे से बता दिया। ये इतने ही आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब आपको 2 बाय 2 पूछे तो भी आप लिख सकते हैं, एंड 3 बाय 3 का क्वेश्चन पूछे तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन डिटेल मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। एंड नेक्स्ट आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे आगे का। यस, नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैली हैमिल्टन थ्योरम। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 99% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कैली हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, कैसे अपने को सॉल्व करना होता है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। एक 2x2 मैट्रिक्स का सॉल्व करने बताऊंगा एंड एक 3x3 क्वेश्चन का 3x3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा, ठीक है। दो टाइप के सिलेबस में अपने 2x2 का पूछा जा सकता है या 3x3 का मैट्रिक्स पूछा जा सकता है, ठीक है। कैली हैमिल्टन थ्योरम का छोटा सा स्टेटमेंट है, वो आपने को ध्यान देना है। क्या देगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी जो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखा था a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0, वो एवरी सेट जितने पॉइंट्स हैं उन पे क्या देगा अपना इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अपना लैम्डा के जो वैल्यूज है, लैम्डा वैल्यू अगर हमने वो पुट अप किया तो अपना वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, वो होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम से सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स अपने जब भी अपने लैम्डा का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखते हैं, लैम्डा का वैल्यू अगर आप वहां पे पुट अप करते हो इक्वल टू में अपना 0 ही मिलता है, इक्वल टू में क्या मिलता है अपना 0 ही मिलता है सॉल्व करने के बाद, राइट। देन कैली हैमिल्टन थ्योरम में करना क्या आपने को, पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या फाइंड करना है, लैम्डा नॉट, जो लैम्डा के वैल्यूज फाइंड करना है, यानी आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के बाद अपने क्या करना है, प्रूव करना है, जो अपना कौन सा प्रूव करना है, लैम्डा क्या पुट करना है a, लैम्डा क्या पुट करना है a पुट करना है, कब पुट करना है, जब अपना लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन अपना 0 मिल रहा है, देन अपना यहाँ पे क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू a लिख देंगे, देन अपना यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे। आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, a इनवर्स फाइंड करना, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या a स्क्वायर a क्यूब a रेज़ टू पावर 5, ऐसा आपने को कुछ वैल्यू यानी a की पावर 5 फाइंड करना, यानी जो अपना a मैट्रिक्स गिवन है उसका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, वो कैसे फाइंड करेंगे, राइट। वो कैसे देखना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। यस, अपने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करना बताता हूं मैं। पहले 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं। 2x2 मैट्रिक्स क्या गिवन है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए बोला है। क्वेश्चन क्या गिवन है 1 2 3 4, आपने क्या a मैट्रिक्स गिवन है, 2x2 मैट्रिक्स गिवन है, एंड फाइंड करना है, हेंस फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स क्या हो जाता है यहाँ पे फाइंड करना इजी हो जाता है जब अपना कैली हैमिल्टन थ्योरम का यूज करना होता है, ठीक है। क्या है अपना सबसे पहला काम क्या होता है, लैम्डा एंड लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 फाइंड करना। देन लैम्डा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है जिसे अपना आइगन वैल्यूज बोलते हैं, आइगन वैल्यूज फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने स्टेप लास्ट क्वेश्चन में देखा था a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। यहाँ पे a का है ये है, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट में ही लैम्डा माइनस करेंगे, ओनली रिमेनिंग एलिमेंट क्या होते हैं 0 होते हैं, इसलिए 1 माइनस लैम्डा 3 2 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू क्या चलता था 0। एंड अब इसको 2x2 का अपने सॉल्यूशन क्या होता है, डायरेक्ट अपने देखा था लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 लैम्डा प्लस मॉड ऑफ a। s1 क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या है पे 1 एंड 4, तो 1 प्लस 4 क्या देगा 5, तो s1 क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 5 मिल गया, s1 क्या मिल गया हमारा 5 मिल गया, राइट। देन नेक्स्ट क्या हमारा मॉड ऑफ a, यानी जिसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, 2x2 का 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से क्या जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 2 6, तो 4 माइनस 6 क्या जाएगा -2। तो अपना a का यानी जो मॉड आया था मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या जाएगा हमारा 2, डिटरमिनेंट क्या मिल गया यहाँ पे -2 मिल गया, ठीक है। एंड डिटरमिनेंट एंड s1 का वैल्यू पुट अप कर देते हैं इक्वेशन नंबर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या जाएगा हमारा ये इक्वेशन आ गया। देन ये इक्वेशन आने के बाद क्या करना है, जस्ट अपने को कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू a पुट अप करना है, लैम्डा का वैल्यू क्या पुट अप कर देना है, a पुट अप कर देना है, ठीक है। यस, अब हमने क्या वैल्यू पुट अप करना है। देन कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है अपना, कैली हैमिल्टन जो आपने स्टेटमेंट क्या देखा था, एवरी स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है इट्स ओवन मैट्रिक्स, ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अपने यहाँ पे क्या करना है, लैम्डा जस्ट यहाँ पे क्या पुट अप कर देना ए मैट्रिक्स, लैम्डा क्या पुट अप कर देना ए मैट्रिक्स पुट अप। तो यहाँ पे क्या बन गया a स्क्वायर माइनस 5 इंटू a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन अपने क्या करना है, प्रूव करना है। ये जो a स्क्वायर माइनस 5a एंड माइनस 2 फाइंड करने के बाद इक्वल टू 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो अपने को वेरीफाई करना होता है, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले अपने a स्क्वायर फाइंड करेंगे, a ऑलरेडी गिवन है, देन यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, आप कैलसी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना मैं आपको बता दूंगा, पहले कैलसी हेल्प से सॉल्व करना बता दूं, ठीक है। कैलसी हेल्प से कैसे सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स का, तो अगेन यहाँ पे क्या करना है, मॉड में प्रेस करना है, मॉड, देन आपको क्या करना है
मैट्रिक्स में जाना है 6, देन कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया मैट्रिक्स ए, तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए सेलेक्ट कीजिए। आपने यहाँ पे 2 by 2 का है तो 2 by 2 मैट्रिक्स हमने क्या आ जाएगा, 2 by 2 का मैट्रिक्स हमने 5 नंबर पे है। एंड अब जो एलिमेंट है ये लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4। ये मैंने क्या कर दिया ए मैट्रिक्स बना दिया। देन आपने क्या करना है एसी प्रेस करना है, यानी ऑफ वाला बटन प्रेस करना है। देन अब आपने क्या करना है शिफ्ट एंड शिफ्ट के बाद अपने को कौन सा सेलेक्ट करना है 4। 4 में क्या अपने को मैट्रिक्स दिखेगा, मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड अब क्या करना है मैट्रिक्स ए स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर क्या होता है ए डॉट ए, यानी मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स ए सेलेक्ट कर लेते हैं 3 इनटू यानी क्रॉस का साइन, देन अगेन शिफ्ट प्लस मैट्रिक्स, अगेन यहाँ पे मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया तो मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स ए, ऐसा आपको दिखेगा मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स ए। यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है 7 10 15 22। ये अपने को देखो अगर आप ध्यान से देखते हैं ये अपना स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे 7 15 10 12। ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन आ गया, राइट। ये आ गया कैंसिल से सोल्व करना। अब यहाँ पे कैंसिल से सोल्व कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं। जैसे आपको क्या लिखना है ए डॉट ए, ये ए डॉट ए इनोट करना, देन अपने यहाँ पे आंसर डायरेक्टली आप मैट्रिक्स से सोल्व कर सकते हैं कैंसिल से, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे क्या करना है जो इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा उसमें वैल्यू पुट करते हैं, यानी जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मतलब ये आया था, ये ए स्क्वायर के हमने ये लिख दिया, ए स्क्वायर के ये लिख दिया -5 इंटू ए था -2 इंटू ए 2 इंटू आइडेंटिटी, क्या था अपने 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे साथ में कुछ नहीं है तो क्या पे कंसीडर करेंगे आइडेंटिटी, ओनली 2 है तो क्या उसके साथ में क्या होगा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसका रेगुलर एलिमेंट क्या होंगे 1 1 होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे 0 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स आ गई। देन अब इनको सिंप्लीफाई करना है। अब ये सिंप्लीफाई भी आप कैंसिल से कर सकते हैं। एंड अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं नॉर्मल अपने को एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे क्या देगा ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 7 -5 -2 यहाँ पे क्या देगा अपने यहाँ पे 0, 5 -2 क्या देगा -7 एंड -7 0। अगेन यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा 10 - 10 0, 15 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा 15 इंटू 3 5 इंटू 3 क्या जाएगा 15, 15 - 15 0। अगेन 22 यहाँ पे क्या जाएगा 5 इंटू 2 20 एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो क्या जाएगा 22 - 22 आंसर क्या जाएगा 0 0। ये क्या हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा LHS = RHS, यानी लेफ्ट साइड में अपने 0 0 आ गए, राइट साइड में अपने क्या दिया 0 0 आ गए, यानी जो अपना कैली हैमिल्टन थ्योरम और ये वेरीफाइड है, ठीक है। अब अपने को फाइंड क्या करने के लिए बोला है, अपने को जस्ट वैल्यू फाइंड करना है ए इनवर्स का। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो अपना इक्वेशन आता है कैली हैमिल्टन थ्योरम का जो इक्वेशन आता है उसको क्या कर देना है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना ए इनवर्स से। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया था जिसको हमने सेटिस्फाई किया है वो क्या जाएगा अपना ए स्क्वायर ए इनवर्स से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या जाएगा हमारा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए देन -2 इंटू ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है। हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स, कंप्लीट जितने भी टर्म्स हैं उनमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। एंड अब यहाँ पे ए इनवर्स अपने को फाइंड करना है ए इनवर्स फाइंड करना। तो ए इनवर्स कौन से टर्म में है ओनली यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या जाएगा ए इनवर्स ही बनेगा। ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या जाएगा ए इनवर्स। तो हमने यहाँ पे ए इनवर्स वाला पार्ट को हमने राइट साइड में ले लिया, यानी जो पॉजिटिव हो गया 2 इंटू ए इनवर्स एंड जो 2 मल्टीप्लाई में था उसको हमने डिवाइड कर दिया 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा ए इनवर्स है, ए इनवर्स मतलब 1/a, इनवर्स मतलब क्या जाएगा उल्टा, यानी 1 इसको ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को अपने यहाँ पे 1/a से मल्टीप्लाई किया क्या जाएगा एक पावर कम हो जाती है, एक पावर कम हो जाती है, क्या जाएगा ए स्क्वायर का जगह क्या जाएगा ए बन जाएगा। देन ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है अपने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड अगर आपने ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या दिखेगा पावर कम हो जाएगी यानी ए बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए -5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स = ए इनवर्स। अब यहाँ पे ए इनवर्स क्या बन जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस ये आ गया अपना। एंड अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स अपने पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ए मैट्रिक्स हमने जो क्वेश्चन में गिवन देखो लिखा। देन 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0, ये क्या था अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट का 5 5, तो 1 इंटू 5 क्या देगा 5 हो जाएगा, देन 0 से मल्टीप्लाई 0 देगा। देन अब यहाँ पे सिंपल करते हैं 1 - 5 क्या देगा -4, 2 - 0 2, देन 3 - 0 3, 4 - 5 क्या देगा -1, 4 - 5 क्या देगा -1, ठीक है। ये अपने कैलकुलेशन सॉल्व करने का। देन 1/2 है, 1/2 क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे आएगा 4/2 क्या देगा -2, 2/2 1, 3/2 3/2, देन -1/2 ये क्या देगा हमने 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। ये क्या है हमारा ए इनवर्स फाइंड कर लिया हमने। तो मैट्रिक्स अपने पास इक्वेशन के लिए हैमिल्टन थ्योरम इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद क्या हमारा ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। ए इनवर्स को क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। अगर अपने पास सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी वाला यानी सिंपल पार्ट है उसके साथ ए इनवर्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। यस, ये था अपना 2/2 मैट्रिक्स से रिलेटेड कैसे फाइंड करना होता है कैली हैमिल्टन थ्योरम। अभी 3/3 मैट्रिक्स का भी इक्वेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड फॉर मैट्रिक्स ए, अपने को मैट्रिक्स ए गिवन है, यूज फॉर ए इनवर्स, यानी ए रेस्ट पावर 4 फाइंड करना है। जो अपना सेटिस्फाई करने के बाद इक्वेशन जाएगा उसको अपने फाइंड करना है ए रेस्ट पावर 4 इंटू एंड ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स एंड ए रेस्ट पावर 4 फाइंड करना है। यहाँ पे आपको ए रेस्ट पावर 4 की जगह आपको ए रेस्ट पावर 6 ए रेस्ट पावर 8 दे सकते हैं, राइट। वो कितना भी दे सकते हैं क्योंकि आपने कैली हैमिल्टन थ्योरम यूज करते हैं तो आपको वो कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है, राइट। देन तो पहला स्टेप क्या रहता है ए लिख दिया हमने। एंड जो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हमारा a - लैम्डा = 0, ये 3/3 का अपना इक्वेशन था। एंड यहाँ पे 1 लैम्डा क्या जाएगा, लैम्डा अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तो डायगोनल एलिमेंट है उसमें क्या था 1 माइनस होता है, माइनस क्या जाएगा लैम्डा 1 - लैम्डा 1 - लैम्डा 1 - लैम्डा, ठीक है। एंड जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपना यहाँ पे 3/3 के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है तो ये लैम्डा क्यूब माइनस h1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस h2 इंटू लैम्डा माइनस मोड ऑफ a = 0। h1 क्या होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, डायगोनल एलिमेंट का सम 1 + 1 + 1 यानी 3 हो जाएगा h1। देन से h2 क्या होता है, h2 होता है अपना यहाँ पे जो भी जो माइनस होते हैं डायगोनल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनस होते हैं उनका समीशन, यानी उनको ऐड करना है। यहाँ पे h1 फाइंड कर लेते हैं। पहले h1 क्या जाएगा 1 + 1 + 1 क्या जाएगा हमारे पास 3, 1 + 1 मतलब 3 आ गया। देन सेकंड क्या h2 कैसे फाइंड करेंगे, h2 फाइंड करना अपने को माइनस फाइंड करना होता है डायगोनल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग फाइंड करते हैं, इसको रो एंड कॉलम ऐड किया 1 0 0 1 1 0 0 1। नेक्स्ट क्या जाएगा 1 के करस्पॉन्डिंग फाइंड करते हैं
1 1 0 0 1 1 0 1। अगेन ये वन के करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे, कॉलम एंड रो को ऐड किया 1 0 0 1 0 0 1। ये क्या हमारा डायगोनल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनस। अब माइनस को क्या कर देते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कैसे करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 into 1 1 हो जाएगा, 0 into 1 0 0 हो जाएगा, 1 into 1 1 एंड 0 into 1 0 हो जाएगा, 1 into 1 एंड 0 into 0 0। यानी क्या जाएगा, S2 भी अपना क्या मिल गया 3। माइनस का एडिशन भी क्या हो गया हमारा 3 हो गया, राइट। देन नेक्स्ट अपना डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड करने में मैं आपको कैलसी में बता चुका हूँ, कैलसी से कैसे फाइंड करना है। 3/3 का देखना है अगर आपको तो वो भी देख लीजिए एक बार। क्या करना है आपको, अगेन यहाँ पे मोड प्रेस करना है। मोड प्रेस करके आपको इक्वेशन पे जाना है। इक्वेशन में कोई इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, हमारा लेट कंसीडर कर लिया हमने मैट्रिक्स, एक कोई ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर दिया। 3/3 का अपना यहाँ पे 3/3 सेलेक्ट कर दिया, 3/3 सेलेक्ट कर दिया। 1 सेकंड, मैट्रिक्स साइज मैट्रिक्स सेलेक्ट किया 3/3 एंड वैल्यूज क्या है 1 0 1 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, मैं आपको साथ में वीडियो में इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। जिससे आप लिखेंगे, आपको एक प्रैक्टिस करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सोल्व करना होता है, आपको एग्जाम में टाइम कम कंज्यूम करेगा इसके कैलकुलेशन में। ठीक है, एंड जस्ट आपने क्या करना है, मोड फाइंड करना है तो शिफ्ट एंड मैट्रिसेस एंड कौन सा मैट्रिसेस आपने लिया था वो डिटरमिनेंट फाइंड किया तो पहले 7 लिखा, डिटरमिनेंट DET आ गया। देन अगेन यहाँ पे मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, कौन सा मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था हमने, जो आपने मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था उसको लिखा। देन डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, क्या आ जाएगा अपना 1 आ रहा है यहाँ पे, डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 1 फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट क्या गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ट्रीटमेंट क्या गया 1। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया हमारा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद अपने केली हैमिल्टन थ्योरम कैसे बोलते हैं, केली हैमिल्टन थ्योरम अपने जो स्क्वायर इक्वेशन होता है वो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लैम्डा की हमने a लिख देते हैं, लैम्डा की जगह a लिखा तो a क्यूब माइनस 3 into a स्क्वायर प्लस 3 into a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ये क्या जाएगा 1 था तो इसको 1 को राइट साइड में लेकर क्या जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। यस, इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। देन अब अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, a क्यूब फाइंड करना है, a स्क्वायर फाइंड करना है एंड a फाइंड करना है। तो ए तो अपने को गिवन इक्वेशन में ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर फाइंड करते हैं a डॉट a एंड a क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, a क्यूब फाइंड करेंगे a स्क्वायर इनटू a, यानी a क्यूब क्या होता है a स्क्वायर इनटू a, 3 बार को मल्टीप्लाई करना है, राइट। यानी a क्यूब क्या आ जाएगा a स्क्वायर इनटू a। तो पहले a स्क्वायर फाइंड करना होगा। a स्क्वायर फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। आपको a इनटू a लिखना है एंड जस्ट a इनटू a मतलब मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यहाँ पे गए सिर्फ मैट्रिसेस, कोई भी एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया आपने, मैट्रिक्स सेलेक्ट किया 3/3 ऑर्डर है। देन यहाँ पे मैट्रिसेस के वैल्यू पुट अप किया, वैल्यू पुट अप करने के बाद क्या करना है, वैल्यू पुट अप किया अपने को दोनों सेम मैट्रिक्स है, शिफ्ट एंड मैट्रिसेस, शिफ्ट प्लस 4 प्लेस करना है एंड क्या करना है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपने जो मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था वो प्रेस करना है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे मैट्रिक्स जो आपने सेलेक्ट किया था वो आया। देन क्रॉस मल्टीप्लाई शिफ्ट एंड अगेन 4 प्रेस करना है, अगेन वहाँ पे जो मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था वो प्रेस करना है 4। तो मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स यानी दो अपने जो मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए आया तो उसको इक्वल किया, इक्वल करने के बाद क्या आएगा एक आंसर आ जाएगा, अपने एक मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या मैट्रिक्स बना, अपना आंसर क्या है 1 0 2 0 1 0 0 0 1। ये क्या है हमारा आंसर, ये अपना क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया। ये क्या है हमारा ए स्क्वायर आ गया, ये ए स्क्वायर है, ये कैलसी से सोल्व किया डायरेक्टली। ठीक है, देन अगर ए क्यूब फाइंड करना है, ए क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, तो ये फाइंड किया था, ये फाइंड किया था, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते किसके साथ में, ए के साथ में। ये आपको मैं और मेथड एक सिंपल मेथड बताता हूँ। ए क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपने जैसे मैट्रिक्स ऑलरेडी आपने इंसर्ट कर दिया था, मैट्रिक्स ए आपने लिख दिया था, ए क्यूब क्या होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपने 2 बार यहाँ पे ए मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए किया था, सिंपल टाइप से थर्ड टाइम भी मैट्रिक्स ए लिख दीजिए। क्या करना है आपको, शिफ्ट एंड जो आपने मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था वो अपने यहाँ पे लिख देते हैं, मैट्रिक्स बी सेलेक्ट किया मैंने। देन अगेन यहाँ पे एक बार फिर से मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ पे, अगेन 3 टाइम भी आपने क्या कर दिया मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है मैट्रिक्स है, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, इक्वल प्रेस किया, इक्वल प्रेस करने के बाद जो वैल्यू आया 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आया 3 बार ए क्यूब का अपना वैल्यू आ गया डायरेक्टली कैलसी से। इसलिए मैंने बोला था कि आपको कैलसी का यूज करना है। ठीक है, आप इसको मैट्रिक्स ए न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, ए स्क्वायर को एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे। देन अगेन मैट्रिक्स ए को अपने एक न्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर करेंगे तो भी अपना यही आंसर आएगा। तो आपको मैंने सिंपल मेथड बता दिया। आप एक बार इंसर्ट कर दिया ए मैट्रिक्स इंसर्ट कर दिया 3/3 का, देन उसको क्या करना है यूज करना है डायरेक्टली, राइट। अब यहाँ पे डाटा इंसर्ट कर दिया ए क्यूब हमने यानी ए इंसर्ट कर दिया, ए क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स ए 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है, एंड ये हो गया। देन अब यहाँ पे सिंपलाई करने के सिंपलाई करेंगे, पहले ए क्यूब का वैल्यू पुट कर दिया, ए क्यूब का वैल्यू पुट किया। देन ये ए स्क्वायर का आया था, ए स्क्वायर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये क्या था ये था, ए हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देन एंड जो आई 1 था 1 को क्या दिया हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, आइडेंटिटी क्या होता है 1 1 1, तो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 1 होंगे। देन एंड अगर आप ये कंप्लीट सोल्व करेंगे, जब भी अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं आपको एक मेथड बता दूँ, आपको यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप 0 0 लिखेंगे तो भी अपना आंसर करेक्ट है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन वेरीफाई करना है क्वेश्चन एंड आपको आगे यानी ए इनवर्स या ए रेशो 4 फाइंड करना है, तो अपना आंसर करेक्ट आएगा, तभी अपना आंसर वेरीफाई होगा, तभी अपना आगे का पार्ट सोल्व कर पाएंगे। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है 0 0 0 लिख देना है, केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। या आपको मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता दी, आप डायरेक्ट वो वैल्यू फाइंड कीजिए, ए क्यूब एंड ए स्क्वायर ये फाइंड कीजिए। देन आपको वैल्यू जो इक्वेशन है अपना ये इक्वेशन में जैसे गिवन है वैसे आपने को यहाँ पे पुट अप करना है, जैसे इक्वेशन है वहाँ पे ये वैल्यू पुट अप करना है। देन आपको डायरेक्ट लिख देना 0 0 0 मतलब क्या देगा केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। इधर भी 0 इधर भी 0 आ जाएगा, मतलब इक्वल प्रूव हो रहा है, कहते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछा होता है ए रेज़ पावर 4 फाइंड करना है। ए रेज़ पावर 4 किसकी हेल्प से फाइंड करना है, जो अपना केली हैमिल्टन थ्योरम का ये इक्वेशन आया था, ये इक्वेशन आया था। यहाँ पे ए रेज़ पावर 4 कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको ध्यान देखना है तो ए क्यूब तो ऑलरेडी है अपने पास। यहाँ पे ए रेज़ पावर 4 कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमने कंप्लीट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा हमारा ए क्यूब इंटू ए रेज़ पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या जाएगा ए हो जाएगा 1 इंटू ए बन जाएगा।
ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद ए से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या जाएगा a⁴ बन गया, देन -3 × a³ हो जाएगा, देन 3 × a² होगा, देन माइनस a आ जाएगा इक्वल टू 0। एंड अपने यहाँ पे a⁴ फाइंड करना है, तो ये रिमेनिंग पार्ट को कर दिया हमने राइट साइड में ले लिया, ठीक है। देन अब यहाँ पे 3 × a³ ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है, तो a³ यहाँ पे पुटअप करेंगे, 3 × a² यहाँ पे पुटअप किया, देन a यहाँ पे पुटअप किया, राइट। ये क्या हमारा a³ a⁴। अब यहाँ पे इनको सिंपलीफाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या 3 × 3 एंड ये लिखा। एंड और इसमें भी आपको एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, इक्वल क्या a⁴ फाइंड करना है। आपको पता है कि a³ हमने फाइंड कर लिया, a⁴ कैसे फाइंड करेंगे, अगेन आप कैलकुलेशन से सोल्व कर सकते हैं। आप ये इक्वेशन लिखिए, आपको लिखना है इक्वेशन, एंड आपको वहाँ पर कैलकुलेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, यानी 4 टाइम्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो यहाँ पे मैट्रिक्स बी जो हमने कंसीडर किया था, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई विथ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी अगेन यहाँ पे कर दिया हमने मैट्रिक्स बी, राइट। तो हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद एक न्यू आपने मैट्रिक्स मिल गया अपना आंसर 1 0 4 0 1 0 0 0 1। ये हमने क्या आ रहा है, a⁴ 4 आ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे क्या आएगा, a⁴ भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अपने को और क्या पूछा होता है, a इनवर्स भी पूछा होता है, यानी a इनवर्स भी फाइंड करने के लिए बोला था, तो a इनवर्स भी फाइंड कर लेते हैं। हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था a इनवर्स अगर अपने यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई करते हैं, कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई किया क्या जाएगा, a³ का क्या जाएगा, a² हो जाएगा, यानी a पावर कम हो जाएगी, a² का क्या जाएगा यहाँ पे a बन जाएगा, देन 3 × a था तो वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ एक मल्टीप्लाई करके a इनवर्स हो जाएगा। एंड अपने को a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स को हमने राइट साइड में लिया, एंड रिमेनिंग पार्ट को क्या दिया, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना क्या जाएगा, a² -3 × a इंटू प्लस 3 इंटू ये करता है, तो यहाँ पे हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे a² क्या था, a² यहाँ पे लिख दिया, -3 × a लिख दिया, आगे यहाँ पे 3 इंटू ए करना है, 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये कैलसी में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैट्रिक्स ए में पुट कीजिए, एंड इसको मैट्रिक्स बी में, एंड मैट्रिक्स सी में, तो यहाँ पे जैसा इक्वेशन है वैसा आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दोहराई नहीं होगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको थोड़ा सा अगर पहले समझ में आता है, तो एक ट्रेंड भी आप देख सकते हैं इसमें, कैसे ट्रेंड हो रहा है फॉलो। अगर आप ध्यान से देखते हैं, ए में क्या है, इस पोजीशन पे अपना 1 है, रिमेनिंग 1 आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, a की पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, एज्यूम किया होता है क्या a² की जगह यहाँ पे ओनली 2 आ रहा है, और रिमेनिंग सेम है। a³ आपने जब फाइंड किया था, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, जस्ट यहाँ पे चेंज हो रहा था, 3 आ रहा था, यानी जितनी पावर है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। एंड तो अगर आप a इनवर्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट -1 आ जाएगा। ये आता है, आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अगर ऑब्जर्व कर आपने पहले कर लिया होगा, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आपको अलग अलग कैलकुलेशन करने में कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। ये था अपना केली हैमिल्टन थ्योरम, जिसमें मैं 2/2 एंड 3/3 का दोनों मैट्रिक्स बता दिया, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों से रिलेटेड। एंड सिंपल क्वेश्चन आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मार्क्स गेनिंग टॉपिक है ये, ठीक है। एंड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 90% से ज़्यादा चांसेस रहते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, राइट। यस, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, जो आज का हमारे लेक्चर का सेकंड पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहले आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, देन हमने केली हैमिल्टन थ्योरम कंप्लीट कर दिया, राइट। यस, अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लास्ट टॉपिक। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका सेकंड लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछ जाता है, एंड कैसे उसको सॉल्व करना होता है, वो कंप्लीट देखेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे रिलेटेड ये आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये टॉपिक को जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के दो पॉइंट बताए थे, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड केली हैमिल्टन थ्योरम, वो इंपॉर्टेंट है, पहले आप वो कर लीजिएगा, जिससे आप ये आगे के टॉपिक बाद में कर सकते हैं, कि आपको अगर और ज़्यादा मार्क्स गेन करना है, तो आप ये टॉपिक भी साथ में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे करना है मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, एंड ट्राई करूंगा कंप्लीट आपको एक्सप्लेन हो, एंड इस रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लेके सॉल्व करके देखेंगे अपने यहाँ में, ठीक है। कुछ आपको फॉर्मूला याद रखना होता है। तो पहला फॉर्मूला होता है अपना, मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डी से डिनोट करते हैं, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इनवर्स ए इंटू पी। अब ये पी क्या होता है, ए क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। अब पी क्या कंसीडर करते हैं, पी क्या होता है यहाँ पे, मॉडल मैट्रिक्स, आपको मॉडल मैट्रिक्स नाम से बोल सकते हैं। पी को और क्या नाम से बोल सकते हैं, डायगोनलाइज मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या बोलते हैं, ए का डायगोनलाइज मैट्रिक्स। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, जो ए मैट्रिक्स होगा, जो गिवन मैट्रिक्स ए होगा, उसका हम फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज, देन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर, एंड जो आइगन वेक्टर्स से मिलके यानी आइगन वेक्टर को हम कॉलम के फॉर्म में रखेंगे, देन वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, मॉडल मैट्रिक्स। एंड अपने पास एक बार मॉडल मैट्रिक्स आ गया, मॉडल मैट्रिक्स आते ही हम यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक और फॉर्मूला होता है, जब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ रहे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एमसीक्यू के लिए सॉल्व करना दिया जाएगा, λ1 λ2 एंड λ3। अब λ1 λ2 λ3 क्या होता है,
lambda 1 lambda 2 lambda 3 क्या होता है अपना आइगन वैल्यूज ऑफ ए। lambda 1 lambda 2 lambda 3 क्या होता है अपने में आइगन वैल्यूज ऑफ ए। एंड जो ए मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू जो हमने फाइंड करने देख लिया था, फाइंड करके देख लिया था ऑलरेडी, वो वैल्यू फाइंड करेंगे एंड आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एमसीक्यू टाइप के। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट सॉल्व करने होता है यानी आपको 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाता है, तब आपको जो मेथड है अपना डी इज इक्वल टू होता है पी इनवर्स, यानी जो अपना मॉडल मैट्रिक्स है उसका इनवर्स ए इंटू पी। ठीक है, वो इनवर्स फाइंड करना भी मैं आपको बताऊंगा केएलसी की हेल्प से, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा एंड केएलसी आपके पास साइंटिफिक केएलसी की हेल्प से पी इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, यस, तो अपने बेसिक पार्ट हो गया। अब पी मैट्रिक्स क्या होता है जो मैंने आपको बताया, पी मैट्रिक्स होता है अपना मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स। x1 x2 ये क्या है अपना यहाँ पे x1 x2 एंड x3, ये क्या होता है अपना आइगन वेक्टर्स corresponding to lambda 1 lambda 2 and lambda 3। तो आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग क्या है अपना आइगन वेक्टर्स को हमने x1 x2 x3 डिनोट किया एंड x1 पहले फाइंड करेंगे, x2 फाइंड करेंगे, देन x3 फाइंड करेंगे एंड उनको पुट अप कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। वो क्या आ गया हमारा मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स समझ में आ गया एंड अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब इनका रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। इतना ही आपको बेसिक ध्यान रखना होता है। एक मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिया है, क्या है क्वेश्चन क्या गिवन है, वन बाय वन देखते हैं। फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स, आपको यहाँ पे मॉडल मैट्रिक्स नाम डायरेक्टली दे सकता है या आपको ऐसे गिवन हो सकता है फाइंड द मैट्रिक्स P व्हिच इज डायगोनलाइज्ड टू मैट्रिक्स A, यानी मैट्रिक्स A का क्या है डायगोनलाइज है। ये भी आपको क्वेश्चन में नाम दे सकता है मॉडल मैट्रिक्स की जगह। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पी मैट्रिक्स बोला है मतलब मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना है। मॉडल मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करते हैं पहले आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, ए के आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, आइगन वेक्टर्स से रिलेटेड जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा मॉडल मैट्रिक्स। राइट, नेक्स्ट अब 2x2 का हमें मैट्रिक्स गिवन है, 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है। क्या अपने को सॉल्व करना है, सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना होता है आइगन वैल्यूज फाइंड करनी होती है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर तक का पार्ट जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वैसे ही पार्ट होता है। पहले अपन यहाँ पे 2x2 का है तो अपना एक डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 इंटू लैम्डा प्लस मॉड ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, देन अब यहाँ पे जो s1 एंड डिटरमिनेंट क्या होता है, s1 एंड डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, s1 कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं s1 क्या है हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब 5 प्लस 5 क्या देगा हमारा 10। क्या क्या हमारा डायगोनल एलिमेंट कौन से है, ये वाला डायगोनल एलिमेंट है तो 5 प्लस 5 क्या देगा हमारा 10 हो गया। देन मोड ऑफ ए, मोड ऑफ मतलब अपने को डिटरमिनेंट फाइंड करना है एड का। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, अब 2x2 का क्या देगा जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 3 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 25 माइनस 9 क्या देगा 16। ये क्या है हमारा मॉडल ऑफ या मोड ऑफ ए या जिसको डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड होने के बाद क्या करना है अपने को जस्ट इक्वेशन है अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसमें वैल्यू पुट अप कर देना है। क्या करना है इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर देना है। राइट, यस, ये वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पे। वैल्यू पुट अप करने के बाद क्या वैल्यू मिल रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देन अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्टली सोल्व करना आता है तो ठीक, नहीं तो आपको क्या करना है केएलसी का यूज करना है। अपने को यहाँ पे क्या फाइंड करना है लैम्डा के वैल्यूज फाइंड करना है, यानी अपने पास स्क्वायर का इक्वेशन है कैसे सोल्व करते हैं उसको मोड प्रेस करना है आपको केएलसी में, मोड में जाके फिर आपको इक्वेशंस में जाना है 5, देन आपको क्या करना है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या देगा स्क्वायर थर्ड इक्वेशन सोल्व करना है। देन क्या है अपना मल्टीप्लाई क्या है, फर्स्ट वाला 1 है, देन माइनस 10 है, देन 16 है। ठीक है, ये तीनों को हमने पूरा किया, देन इक्वल प्रेस किया, क्या मिला अपने पास यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 8 मिल रहा है एंड x2 इज इक्वल टू मिल रहा है अपने पास 2, x1 इज इक्वल टू 8 एंड x2 इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, यानी अपने पास दो वैल्यू मिल गई। यानी जो इक्वेशन है उसका दो सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया एक लैम्डा इज इक्वल टू 8 आ गया, एक लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ गया। क्या देगा हमारा आइगन वैल्यूज क्या गए, आइगन वैल्यूज क्या मिल गया हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 8 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। देन अब इसके बाद क्या करना होगा आइगन वेक्टर्स फाइंड करना होता है। आइगन वेक्टर्स किसके करस्पॉन्डिंग फाइंड करते हैं, जो हमारा आइगन वैल्यू जाए थे उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, उनका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट हमने देखा था यहाँ पे जो आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लिखा था यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा अपना फर्स्ट 8 के लिए करस्पॉन्डिंग फाइंड करें, 8 की करस्पॉन्डिंग फाइंड करें क्या आएगा लैम्डा की जगह 8 पुट अप किया एंड यहाँ पे क्या था x होता है तो यहाँ पे x1 x2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे x1 x2 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना
जो वेक्टर होता है वेक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, x1 x2। अब यहाँ पे x1 x2 में क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे ये क्या आएगा हमारा सॉल्व करने के बाद -3 बन रहा है, ये क्या बन रहा है 3 बन रहा है, ये क्या आएगा 3 एंड ये क्या आएगा -3, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे। देन x1 x2। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखते हैं तो 1 बाय 1 समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या करना है अपने को, -3 को मल्टीप्लाई किया कॉलम के साथ में क्या आ जाएगा x1 -3 इंटू x1, देन 3 मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ में प्लस 3 इंटू x2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, राइट। सिमिलर टाइप से अगर आप नीचे वाला सॉल्व करेंगे 3 इंटू x1 -3 इंटू x2 -3 इंटू x2 एंड अगर दोनों इक्वेशन आप ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा, दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, यानी एक प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, राइट। चेंजेस कुछ नहीं, तो यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन लिया आपने, लाइट कैंसिल करते हैं, ये इक्वेशन ले लिया, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बताया आपने को, राइट साइड में वैल्यूज क्या जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एंड x1 इक्वल टू क्या मिल रहा है x2। यहाँ पे क्या मिल रहा है x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है। लेट कैंसिल कर ले, कोई भी हम वैल्यू कैंसिल कर लेते हैं। जब भी आप आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं तो क्या कैंसिल करते हैं हम यहाँ पे t कैंसिल कर लेते हैं। तो हमने x1 को अगर हमने t कैंसिल किया तो x2 भी क्या है, दोनों इक्वल है तो x2 भी क्या आ जाएगा t। एंड जब हमारा x1 x2 का वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया तो आइगन वेक्टर क्या बन गया हमारा t कॉमन आया। अगर हमने यहाँ पे पुटअप किया t तो क्या जाएगा t कॉमन लिया तो क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 1 एंड t क्या जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। t को हमने कंसीडर किया था इसलिए क्या जाएगा t इनफाइनाइट हो सकता है, t का कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। यानी आइगन वेक्टर क्या मिल गया हमारा फर्स्ट 1 1, फर्स्ट हमारा काम हो गया आइगन वेक्टर फाइंड करने का, राइट। तो पहला काम कर लिया हमने आइगन वेक्टर फाइंड कर लिया करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू a। सेकंड काम क्या है, सिमिलर टाइप से लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए भी करस्पॉन्डिंग फाइंड कर लेते हैं। आइगन वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे लैम्डा की जगह हमने -2 पुटअप किया है एंड इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे 3 3 3 ऑलमोस्ट सेम इक्वेशन बन रहा है एंड जस्ट चेंजेस कहाँ पे हो गए, यहाँ पे 3 इंटू x1 3 इंटू x2 यानी दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर इसको हमने राइट साइड में भेज क्या जाएगा -3x2 देन -3 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड x1 किसके इक्वल आ रहा है -x2 के, x1 किसके इक्वल आ रहा है -x2 के। तो अगर हमने यहाँ पे x2 को हमने t कंसीडर किया तो x1 क्या बन जाएगा हमारा -t, x1 को हमने t x2 को हमने t कंसीडर किया तो क्या जाएगा हमारा x1 क्या बन जाएगा -t एंड अगर हमने यहाँ पे पुटअप किया आइगन वेक्टर क्या जाएगा x1 x2 की जगह हमने पुटअप किया -t एंड t कॉमन लिया तो क्या जाएगा हमारा -1 एंड 1। t हमने कॉमन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने t खुद से कंसीडर किया था, आपने खुद ने एज्यूम किया है तो उसको t का वैल्यू अपन कुछ भी रखेंगे तो अपना जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यस, अब अपने क्या फाइंड करना था, मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना था। मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, मॉडल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था क्या देगा p = x1 x2। जो भी आइगन वेक्टर्स आए हैं उनका क्या देगा, उनका रिलेटेड मैट्रिक्स जो बनता है उनको कॉलम के फॉर्म में रखने के बाद मैट्रिक्स बनता है वो क्या होता है मॉडल मैट्रिक्स, वो क्या होता है मॉडल मैट्रिक्स। तो मॉडल मैट्रिक्स यहाँ में क्या देगा, यहाँ से हमने आया था 1 1, यहाँ पे हमें मिला था 1 1 एंड ये हमने 1 1 पुटअप किया, देन सेकंड क्या मिला था हमारा -1 1 तो -1 1 ये हमने पुटअप किया तो हमारे पास आ गया वैल्यू p का, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स आपको अगर आप इन डिटेल सॉल्व करना चाहें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं आपको पहले बताया एकदम सॉल्व करके। यहाँ पे d = क्या होता है अपना p इनवर्स इंटू a इंटू p, ठीक है। ये होता है, हमने p फाइंड कर लिया। अब पहले p इनवर्स फाइंड करके देख लेते हैं। p इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे पहले आप वो देख लीजिए। p इनवर्स कैसी की हेल्प से सॉल्व करना है, कैसी की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है वो आपको कैलसी का यूज करके ही करना है सॉल्व, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आपने क्या करना है, मैट्रिक्स जो p है पहले मोड प्रेस करना है, मोड प्रेस करके आपने जाना है 6 नंबर, यानी मोड में आपको मिलेगा 6 मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में गए, मैट्रिसेस में कोई भी एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया हमने, लेट कंसीडर कर लेते हैं मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया हमने एंड मैट्रिक्स p अपना मैट्रिक्स क्या है 1 by 1 का है, तो 1 by 1 का क्या जाएगा हमारा, सॉरी 2 by 2 का है, क्या जाएगा 2 by 2 का ऑप्शन है 5, तो 5 हमने यहाँ पे मिल गया 2 by 2 का मैट्रिक्स मिल गया। तो जो वैल्यूज है एलिमेंट्स है वो हमने यहाँ पे पुट अप कर दी 1 -1 1 एंड 1। ये क्या करते हैं हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया, मैट्रिक्स बना के उसमें वैल्यूज पुट अप कर दिए। वैल्यूज पुट अप करने के बाद क्या करना है आपको एससी प्रेस करना है, एससी प्रेस किया देन आपने क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो शिफ्ट देन यहाँ पे क्या करना है आपको 4 प्रेस करना है 4 एंड देन आपको कौन सा मैट्रिक्स में आपने वैल्यू पुट अप किया था, मैट्रिक्स ए में, तो मैट्रिक्स ए लिखा यहाँ पे 3 मैट्रिक्स ए आ गया। देन आपने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स मतलब पावर की पावर -1। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अपना सेकंड जो अपना ये ऑन बटन है उसके बाजू में आपको मिलेगा लॉग के पास में देखो एक्स इनवर्स मिल रहा है, वो क्या करना है जस्ट एक्स इनवर्स में प्रेस कर देना है।
यानी क्या आ जाएगा अपना मैट्रिक्स ए की पावर -1 आ रहा है, तो मैट्रिक्स ए की पावर -1 आपको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद वैल्यू मिल रहा है 1/2 1/2 0.5, क्या आ जाएगा हमारा 1/2 क्या वैल्यू मिल रहा है अपना यहाँ पे 1/2, देन अगेन क्या मिल रहा है अपना 1/2, देन अपना -1/2 एंड 1/2। ये क्या मिल गया हमारा मोड ऑफ, यानी जो पी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, पी इनवर्स फाइंड कर लिया। देन पी इनवर्स फाइंड करने के बाद क्या करना, जस्ट अपना जो फॉर्मूला है उसमें पुटअप कर देते। कैसे पुटअप करेंगे यहाँ पे, डी इज इक्वल टू पी इनवर्स हमारा आया था ये 1/2 1/2 -1/2 1/2, देन ए क्या है मिला था अपने को, ए क्वेश्चन गिवन था अपना 5335, ठीक है। देन पी क्या मैट्रिक्स आया था, पी आया था हमारा 1 1 -1 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 3 मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं अपने कैलसी में 3 मैट्रिक्स तक अपन पुटअप कर सकते हैं। कैसे पुटअप करेंगे, मोड प्रेस किया, अपने को इक्वेशंस में जाना है 6 में, इक्वेशन नंबर मैट्रिक्स ए में कंसीडर करते हैं। मैट्रिक्स ए में कितना है 2/2 का है, 2/2 का सेलेक्ट किया, वैल्यूज पुटअप किया मैंने 1/2 देन 1/2 देन -1/2, अगेन यहाँ पे क्या मिल रहा है 1/2, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए हो गया हमारा। देन अब अपने क्या करना है, एसी प्रेस करना है, अगेन यहाँ पे मोड में जाना है, अगेन अपने को मैट्रिक्स में जाना है। अब अपने को मैट्रिक्स ए सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मैट्रिक्स ए में हमने वैल्यू पुटअप कर दी है, यानी जो फर्स्ट वाला पी इनवर्स का वैल्यू था वो मैट्रिक्स ए में पुटअप कर दिया था हमारे कैलसी में, ठीक है। देन अपने क्या सेकंड वैल्यू कहाँ पे पुटअप करेंगे, मैट्रिक्स बी में, तो मैट्रिक्स बी सेलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 3 3 एंड 5, ये हमारा मैट्रिक्स बी भी हमने पुटअप कर दिया। देन एसी प्रेस करना है, अगेन यहाँ पे मोड में जाना है, देन 6 में गए, मैट्रिक्स सी सेलेक्ट करना है। पहले हमने मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया, मैट्रिक्स बी सेलेक्ट किया, मैट्रिक्स सी सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे भी क्या जाएगा 2/2 का है, एंड वैल्यू क्या है 1 -1 1 एंड 1, ये क्या हमारा मैट्रिक्स सी भी पुटअप कर दिया। देन अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी तीनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगेन यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके आपको क्या करना है 4 प्रेस करना है, 5 + 4, ठीक है। देन अपना कौन सा पहला मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, तो हमने 3 मल्टीप्लाई साइन क्रॉस, देन शिफ्ट +4, देन आप मैट्रिक्स बी सेलेक्ट करना है, मैट्रिक्स बी, देन क्रॉस शिफ्ट +4 मैट्रिक्स सी सेलेक्ट करना है, 5 पे आएगा। देन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी तीनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद क्या वैल्यू मिल रहा है 8 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 एंड -2। अगर आप ध्यान से सोल्व करेंगे, कैलसी में सोल्व करेंगे, क्या मिल रहा है, डी = मिल रहा है हमारे पास 8 0 0 2। ये क्या है अपना डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, डायगोनलाइज मैट्रिक्स आ गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स का डायरेक्टली भी बताया था कि आपको जो अपना आइगन वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज से जो आइगन वैल्यूज को कहाँ पुटअप करना है, डायगोनल पे पुटअप करना है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट को क्या करना है 0, यानी जो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 क्या है हमारा, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 क्या मिला था हमारे पास, यस लैम्डा 1 8 एंड 2 आया था। तो ये आप ध्यान से देखेंगे क्या देखिए हमारा 8 एंड 2 ही यहाँ पे वैल्यू हमने पुटअप किया था। ये क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, क्लियर है, यस। सिमिलर टाइप से एक जो 3x3 मैट्रिक्स है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करके बता देता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। अपना पहला काम क्या होना चाहिए, अगर डायगोनल मैट्रिक्स नाम क्वेश्चन में दिखा आपको पी मैट्रिक्स फाइंड करना है या मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना है या डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको स्टेप्स याद रखते हैं। पहले अपने को फाइंड करना है आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज फाइंड करने का तरीका सेम रहता है जो हमने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर में देखा था। देन उसके बाद हमें फाइंड करना है आइगन वेक्टर्स। देन आइगन वेक्टर्स को हमें क्या करना है वर्टिकली यानी कॉलम के फॉर्म में पुटअप करना है, तो अपने क्या बन जाएगा पी मैट्रिक्स, यानी जिसको मॉडल मैट्रिक्स बन जाएगा। मॉडल मैट्रिक्स बनने के बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, पी इनवर्स ए इंटू पी, पी इनवर्स ए इंटू पी, ठीक है। पी इनवर्स फाइंड करना भी मैंने बता दिया कैल्सी में कैसे फाइंड करते हैं, एंड 3/3 के लिए भी मैं बता दूंगा कैसे फाइंड करना है कैल्सी में इनवर्स, ठीक है। जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वहाँ पे इनवर्स फाइंड करने की। नहीं तो आप अगर बेसिक मेथड से देखेंगे तो क्या अपने को पहले उसका मोड फाइंड करना होगा, मोड ऑफ ए फाइंड करना होगा, देन उसके बाद क्या करना होगा डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद उसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा, देन उसके बाद सोल्व करेंगे। आपके पास कैल्सी अलाउ किया हुआ है एग्जाम में, तो आपको कैल्सी का यूज भी करना है। जितना ज़्यादा कैल्सी का यूज करेंगे उतना ही आपका टाइम सेव होगा, एंड एक्यूरेसी, आपका आंसर आने की एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आपका आंसर करेक्ट आएगा अगर आपने कैल्सी से प्रॉपर सॉल्व किया तो, ठीक है, यस। एंड क्वेश्चन क्या गिवन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स फाइंड करना है। या आपको क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि आपको मॉडल मैट्रिक्स के जगह आपको डायगोनलाइज मैट्रिक्स भी बोल सकता है।
फाइंड द डायगोनलाइज मैट्रिक्स ऑफ ए, ये भी बोल सकता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। एंड सच दैट पी इनवर्स ए इंटू पी इंटू ए, ये अपना जो वैल्यूज गिवन है इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बोला है। देन ए क्या गिवन है अपने यहाँ पे, अब ए गिवन है अपने यहाँ पे, यस ए क्या गिवन है अपने 1 1 6 2 0 1 0 3, ये अपने को एक वैल्यू गिवन है। फर्स्ट काम क्या होता है अपना, फर्स्ट काम जैसे मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करके अपने को क्या करना है, आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के बाद आगे का पार्ट हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज किया, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है अपना a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x होता है a माइनस लेमडा आई x इंटू 0, ठीक है। क्या देगा लेमडा आई, आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी डायगोनल एलिमेंट में क्या देगा लेमडा माइनस होगा, माइनस 1 क्या देगा लेमडा माइनस लेमडा माइनस लेमडा, ये क्या होता है डायगोनल एलिमेंट में होता है आई के साथ में, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या करना, डायगोनल एलिमेंट जो हमारे थे ए में, जो डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, ये एलिमेंट्स, इनको क्या करना है अपने को माइनस करना है लेमडा से, 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या बन गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड जो 3/3 का है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन भी हमें पता होना चाहिए, क्या होता है लेमडा क्यूब माइनस s1 इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस s2 इंटू लेमडा मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ ए, यानी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, राइट। अब S1 क्या होता है, S1 होता है डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, उनके समीशन, उनका सम करना है। तो क्या देगा 1 2 3, 1 + 2 + 3 यानी 6 हो जाएगा। तो S1 मिल गया हमारे पास 6। S2 क्या होता है अपना एडिशन ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स है उनके क्या करना है माइनस फाइंड करना है, उनका क्या करना है ऐड करना है, एडिशन करना है। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3, तो 1 के लिए क्या देगा 1 को लिया, रो एंड कॉलम को हाइड किया, क्या वैल्यू मिल रहा है 2 0 2 0 0 3 2 0 0 3, ये हमने क्या कर दिया माइनर 1 1, ठीक है। सिमिलर टाइप से डायगोनल एलिमेंट 2 है, इसके लिए भी अपन फाइंड कर लेते हैं 1 1 0 3 1 1 0 3, इसको क्या देगा -2 2। थर्ड क्या हमारा, थर्ड हमारा क्या है 3 है, कॉलम एंड रो हाइड किया, देन 1 6 1 2 1 6 1 2, ये क्या हमारा -3 3, यानी जो थर्ड डायगोनल एलिमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग माइनस, तीनों क्या करना है ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले सॉल्व करना है, माइनस अपने वहाँ से क्या है मोड है, क्या जाएगा 3 × 2 6 एंड -0 6 -0 मतलब 6, देन 1 × 3 3 -0 × 1 0 3 -0 0 3, देन 1 × 2 2 -6 2 -6 क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 -6 यहाँ पे एज इट इज लिखिए, ठीक है। देन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे जस्ट आपको सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे 6 में 6 क्या हो गया माइनस हो गया, ये 6 और 6 क्या जगह कैंसिल हो जाएंगे, एंड यहाँ पे 3 + 2 क्या जाएगा 5, S2 क्या मिल गया हमारा 5, राइट। ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट। देन अब S1 एंड थर्ड पार्ट क्या हमारा मोड ऑफ ए फाइंड करना है, यानी डिटरमिनेंट फाइंड करना है, क्या जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, आप कैलसी की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, एंड अगर कैलसी की हेल्प से नहीं फाइंड करना चाहते तो सिंपल मेथड क्या होता है 1 को ऐसे रखा 1 एंड रो एंड कॉलम हाइड के इनको सॉल्व करना है, कैसे 2 × 3 6 -0, तो यहाँ पे 6 -0 0, देन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हमेशा माइनस आता है, एंड सेकंड पोजीशन में क्या लिखना है ये वाला पॉइंट -6, देन रो एंड कॉलम हाइड किया, देन 1 × 3 मल्टीप्लाई 1 × 3 1 3 -0 -0, देन अगेन यहाँ पे +1, देन कॉलम एंड रो हाइड किया 1 × 0 0 2 × 0 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है 6 - 18 क्या जाएगा -12, 6 - 18 -12 आ गया, राइट। ये हो गया हमारा मोड ऑफ ए, या जिसको डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल सकते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या करना है जस्ट अपने को वैल्यू पुटअप, जो अपना वैल्यू आया था हमारा S1 एंड टू ऐड ए का वैल्यू किसमें पुटअप करना है लेमडा क्यूब, जो अपना इक्वेशन था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वहाँ पे पुटअप करना है। देन अब इसके बाद आपका क्या काम होता है कैलसी का काम होता है। तो कैलसी का काम क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है उसको सोल्व करना। कैसे सोल्व करते हैं उसका मैं एक बार फिर से मेथड बता देता हूँ। क्या करना है, मोड प्रेस करना है, देन आपको क्या करना है इक्वेशंस में जाना है, एंड यहाँ पे क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे 4th नंबर पे आपको मिलेगा ऑप्शन क्यूबिक इक्वेशन का। तो 4 प्रेस किया, देन मल्टीप्लाई किया अपना 1 -6 देन 5 एंड 12, क्या कहते हैं हमने मल्टीप्लाई पुटअप किया, देन इक्वल प्रेस करना है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या मिल जाएगा अपना -1 मिला, सेकंड वैल्यू मिला 4, देन थर्ड वैल्यू मिला 3, यानी अपना -1 3 4, ये क्या वैल्यू मिले अपना आइगन वैल्यू। ये क्या होता है आइगन वैल्यू,
ये क्या होता है, आइगन वैल्यू जो हमारा लेमडा की वैल्यू है या जो अपना कैलसी में जो वैल्यू मिलती है वो क्या होता है, आइगन वैल्यूज होते हैं। आइगन वैल्यूज फाइंड कर मिल गया, देन उसके बाद क्या फंडा रहता है अपना, आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना होता है। आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले इक्वेशन बनवा दिया था आपको, 1 माइनस लेमडा, जस्ट यहाँ पे लेमडा इज इक्वल टू 1 के लिए पुटअप कर रहे हैं यहाँ पे, -1 के लिए, तो क्या आ जाएगा, -1 पुटअप किया जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1, देन यहाँ पे भी क्या जाएगा 2 + 1, देन 3 + 1, राइट। एंड अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, अब सिंपल कैलकुलेशन होती है, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या जाएगा अपना, यस, अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 × x 2x हो जाएगा, देन प्लस 6 × y 6 × x2 प्लस देन 1 × x3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगा, 1 × x1 1 × x1 3 × x2 0 × x3 3 × x2 प्लस 0 × x3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हमारा दो इक्वेशन, अपने कोई भी दो इक्वेशन आएगी उनसे अपने यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, कैसे भी दो इक्वेशन लेके उनको कैसे सोल्व करना है, वो अपन क्रेमर्स रूल की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे क्रेमर्स रूल का यूज करके सोल्व करना होता है। क्रेमर्स रूल क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। एंड जब आप सोल्व करेंगे तब यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा, x1 इज इक्वल्स टू -3 मिल रहा है, x2 इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, एंड x3 इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। ये अपने यहाँ पे सोल्व करने के बाद वैल्यू मिलेगा। इसका यूज करना है यहाँ पे क्रेमर्स रूल का यूज करना है। क्रेमर्स रूल थोड़ा सा आप वीडियो को बैक करके जहाँ हमने आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर देखे थे वहाँ पे हमने कंप्लीट देखा था, ठीक है। ये सिमिलर टाइप से हम यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी फाइंड करेंगे। लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी हमने वैल्यूज फाइंड किए। यहाँ पे आइगन वेक्टर 1 आ गया एंड आइगन वेक्टर 2 आ जाएगा यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग। सिमिलर टाइप से यहाँ पे आइगन वेक्टर थर्ड फाइंड करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 के करस्पॉन्डिंग, जिसको हमने x3 से डिनोट कर दिया। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या होता है अपना, तो आइगन वेक्टर्स आए, आइगन वेक्टर्स को क्या करना है, मॉडल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, p इज इक्वल्स टू x1 x2 x3, जो हमारे वैल्यूज आए आइगन वेक्टर्स आए उनको क्या करना है, जस्ट पुट अप करना है। तो आइगन वेक्टर हमारा फर्स्ट क्या आया था, आइगन वेक्टर फर्स्ट हमारा आया, ये आया था आइगन वेक्टर सेकंड, आइगन वेक्टर थर्ड, हमने जस्ट यहाँ पे वेक्टर पुट अप किया। देन अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करना बोला है अपने को। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, d इज इक्वल्स टू p इनवर्स a इंटू p। ये क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है p इनवर्स a इंटू p। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, पहले अपने को क्या चाहिए होगा, p इनवर्स चाहिए होगा। p इनवर्स फाइंड कैसे करना है, KLC की हेल्प करना है, KLC का यूज करना है। मैं आपको एक बार कंप्लीट बता देता हूँ 3/3 के लिए कैसे सोल्व करना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या रहेगा, मोड प्रेस करना है, देन अपने को जाना है मैट्रिसेस में। तो 6 प्रेस किया, मैट्रिसेस में गए, देन आपको कोई भी एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर दिया, मैट्रिक्स ए, एंड अपने पास क्या है 3/3 का है, 3 कॉलम्स एंड 3 रो है, तो उसके लिए क्या जाएगा 3/3 का हमने सेलेक्ट किया 1 फर्स्ट नंबर पे। देन अब जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, -3 1 2 1 1 1 0 -4 एंड 0। जस्ट हमने सभी वैल्यूज पुटअप किए। सभी वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या करना है, आपको SC प्रेस करना है, यानी बंद करने वाला, ऑफ करने वाला SC। देन आपको क्या करना है, शिफ्ट एंड 4, शिफ्ट प्लस 4 क्या करना है, अपने को मैट्रिसेस दिखेगा यहाँ पे। अब अपने क्या फाइंड करना, इनवर्स फाइंड करना। किसका फाइंड करना, हमने मैट्रिक्स A सेलेक्ट किया, तो मैट्रिक्स A को प्रेस करना है यहाँ पे, मैट्रिक्स A, तो मैट्रिक्स A आ गया MAT A, ठीक है। देन अपने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप ध्यान से देखते हैं ये ऑन बटन है, ऑन बटन के पास में यहाँ पे लॉग के पास में आपको मिलेगा x इनवर्स, x की पावर -1 ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। उसको जस्ट प्रेस करना, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा मैट्रिक्स A की पावर -1, A की पावर -1। तो यहाँ पे क्या जाएगा, जस्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू जाएगा वो क्या होगा, अपना इनवर्स A इनवर्स। तो फर्स्ट क्या आ रहा है हमारा -1/5, देन सेकंड मिल रहा है 2/5, थर्ड वैल्यू मिल रहा है 1/20, फोर्थ 0 0 -1/4 -1/5 1/5 3/5 एंड 1/5। ये क्या है हमारा A इनवर्स आया या P इनवर्स आ गया, ठीक है। तो ये होता है अपना इनवर्स फाइंड करने का तरीका, यही आंसर आएगा आप अगर सोल्व करके देखेंगे तो, ठीक है। ये आपको कैलसी में सोल्व करना है। देन अब यहाँ पे क्या करना है, D कैसे फाइंड करेंगे, D फाइंड करते हैं P इनवर्स हमने पुटअप किया। देन मल्टीप्लाई करना है A, जो A अपने को क्वेश्चन में गिवन था वो यहाँ पे A पुटअप किया हमने। देन P जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था आइगन वेक्टर से, तो आइगन वेक्टर से हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से ये तीनों को सोल्व करेंगे तब अपना क्या वैल्यू बनेगा, तो आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक ही बता सकता हूँ, आप ट्रिक के थ्रू ही आप समझ सकते हैं क्या आ जाएगा। तो आपका डायगोनल वेक्टर आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होंगे,
ओनली डायगोनल एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे कुछ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 होंगे। ओनली डायगोनल एलिमेंट में क्या क्या नंबर होंगे, नंबर्स वही होंगे जो आपके आइगन वेक्टर्स आए थे, आइगन वैल्यूज आए थे, सॉरी क्या आ जाएगा, आइगन वैल्यू क्या आया था हमारा, आइगन वैल्यू मिला था हमारे पास लेमडा इज इक्वल्स टू -1 3 4, तो वही आंसर आएगा -3 -1 3 एंड 4, ये क्या होगा आइगन वेक्टर्स। एंड आप सॉल्व करना चाहें तो क्या जाएगा, अगेन यहाँ पे मैट्रिक्स में जाएंगे, मैट्रिक्स में जाके मैट्रिक्स ए में आपको पुटअप करना है फर्स्ट वाला मैट्रिक्स 3/3 का, मैट्रिक्स बी सेलेक्ट करेंगे, मैट्रिक्स बी में आपको पुटअप करेंगे सेकंड वाला, मैट्रिक्स सी सेलेक्ट करेंगे, मैट्रिक्स सी में आप पुटअप करेंगे थर्ड वाला, एंड देन उनको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, तीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर यही आएगा। एंड आप डायरेक्ट टाइम सेव करना है तो क्या जाएगा, आप डायरेक्टली डायगोनल मैट्रिक्स पहले ये वैल्यूज लिखिए, देन उनका आंसर क्या आना चाहिए वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट पे क्या होगा, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज, सॉरी। आई होप ये आपको डायगोनलाइजेशन का फंडा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर पाएंगे इजीली, ठीक है। आपको छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, एंड ट्राई, आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से रिलेटेड एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाता है, एंड अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो भी आप सोल्व कर पाएंगे, राइट। एंड कैल्सी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए, जैसे आपको क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा एक। यस, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है अपना रिड्यूस इन क्वाड्रेचर फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कॉनिकल फॉर्म। ये सिंपल टाइप एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्वेश्चन लेके सॉल्व कराऊंगा। एंड ये क्वेश्चन आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आपको अलग अलग नाम देख, यानी ऑर्थोगोनल कहीं बुक में आपने देखा हो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म, लीनियर ट्रांसफॉर्म, अगर आपको ये मैंने आपको बताया था कि फोर्थ मैंने आपको सीक्वेंस के हिसाब से रखा कि इनके प्रायोरिटी के सीक्वेंस के हिसाब, फर्स्ट आपका प्रायोरिटी आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर होना चाहिए, सेकंड आपका होना चाहिए कैली हैमिल्टन थ्योरम, थर्ड होना चाहिए डायगोनलाइजेशन, देन फोर्थ होना चाहिए अपना रिड्यूस इन क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कॉनिकल फॉर्म। ये मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे इसमें भी एक क्वेश्चन लेके सोल्व करके बताऊंगा, एंड याद करने का सॉल्यूशन करने का तरीका बताऊंगा मैं पहले, देन उसके बाद अपने सोल्व करेंगे, ठीक है। यस, तो आपको यहाँ पे गिवन क्या होगा, गिवन होगा अपने पास एक क्यूब ऑफ एक्स, यानी अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन होगा ए एक्स स्क्वायर, मैं आपको जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx, ठीक है। ये एक इक्वेशन को आप याद रखना है, राइट। ये क्या था, जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म का। देन अब इसके थ्रू आपको ए कैसे बनाना है, जो मैट्रिक्स यहाँ पे डायरेक्ट नहीं गिवन होगा, मैट्रिक्स आपको बनाना होगा। मैट्रिक्स कैसे बनेगा, अब ये इक्वेशन है, इससे क्या करना होगा अपने को, जस्ट अपने को कंपेयर करना है इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ में। देन मैट्रिक्स क्या बनेगा, ए बी एंड सी, जो ये फर्स्ट वाला वैल्यूज है उनका क्या जाएगा, डायगोनल एलिमेंट पे पुटअप करेंगे, देन एफ जी एच, सिंपल टाइप से एफ जी एच, एफ जी एच, ये क्या बन रहा है, ए मैट्रिक्स बनेगा। तो आपको मैंने डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू ही बता दिया कि अपने को ऐसे क्यू ऑफ एक्स गिवन है, अपने को इक्वेशन गिवन होगा तो उसमें कंपेयर करना है अपने को, एक एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, वाई स्क्वायर का जो मल्टीप्लायर होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, राइट। देन नेक्स्ट अपने को क्या करना है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होंगे। यहाँ पे क्या करना है, ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स के बाद में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 हो जाएगा हमारा सॉल्व कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, स्टिक इक्वेशन क्या जाएगा, a माइनस लेमडा i इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, राइट। इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगा आइगन वैल्यूज आएगा हमारे पास। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के बाद क्या करना है अपने को, डायगोनल एलिमेंट सोल्व करना है। डायगोनल वो जो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कॉनिकल फॉर्म क्या बनेगा, कॉनिकल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पे, कॉनिकल फॉर्म क्या बनता है, कॉनिकल फॉर्म सिंपल मेथड बता रहा हूँ, जो आपको आप अगर क्वेश्चन आपके आ जाए तो आपको स्किप नहीं करना है पड़े, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक भी साथ में इंक्लूड कर रहा हूँ इस टॉपिक वीडियो में, ठीक है। क्या जाएगा, इसको कॉनिकल फॉर्म बोले या आपको ऐसा बोल सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है अपने यहाँ पे, लेमडा 1 इंटू x1 का स्क्वायर प्लस लेमडा 2 इंटू x2 का स्क्वायर, या जिसको y के फॉर्म में लिखना चाहिए क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड लेमडा 3 इंटू जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड क्यों लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म में ये वाला लिए थे। अगर आपको क्वेश्चन में अगर x1 x2 x3 गिवन है तो आप उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं,
ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कॉनिकल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्टली। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको कॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, स्टेप्स इतने सोल्व करेंगे तो भी आपको अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपका कुछ ना कुछ 3 से 4 मार्क्स तो इजीली आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, बिना कंफ्यूजन हुए जितने ये हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर आप कंपेयर करना है, इजीली समझ के आपको एक इक्वेशन याद रखना है, उसके कंपेयर करके ए मैट्रिक्स बनाना है। ए मैट्रिक्स बनती है अपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कब से हम सोल्व कर रहे हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड, आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग अपने क्या करना है कॉनिकल फॉर्म लिख देना है। राइट, ये सिंपल, इससे सिंपल मेथड कहीं नहीं मिलेगा आपको, मार्क्स भी मिल जाएंगे एंड आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, यस, ये था अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म हमने देख लिया। देन जस्ट आपको ये स्टेप्स याद रखना है, स्टेप के थ्रू आपको सॉल्यूशन हो जाएगा इजीली। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एंड इस कॉनिकल फॉर्म को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर फॉर्म भी बोलते हैं। अभी एक सिंपल क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि कॉनिकल फॉर्म सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, रिड्यूस द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इनटू सम ऑफ स्क्वायर्स। आपको या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, या इसको ऐसे नाम दे सकता है सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म। सम ऑफ स्क्वायर फॉर्म का मतलब कि एक ही होता है कॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्यू क्या गिवन है अपना यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 8yz प्लस 8zx। ठीक है, देन अब अपने पास क्या कहता है, मैंने आपको बताया जस्ट अपने पास जैसे ही इक्वेशन मिले आपको जो फॉर्मूला या अपने जनरल इक्वेशन होती है क्या होते हैं, q ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2yz प्लस 2gzx। ठीक है, ये हमने जनरल फॉर्म लिखा। देन अब यहाँ पे कंपेयर करके देखें, क्या करना है अपने को, कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है 2 है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास 2 आ गया। सेकंड वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है 9 है, तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। देन जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सी, तो सी का वैल्यू क्या आ गया हमारा 6 आ गया। सिमिलर टाइप से यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं एक्स वाई का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है 8 है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई क्या है 8 है, एंड यहाँ पे एक्स वाई का मल्टीप्लाई क्या है 2 इंटू एच है, तो 2 इंटू एच, तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 8/2 मतलब 4, एच का वैल्यू हमारा मिल गया 4। राइट, एच का वैल्यू मिल गया। सिमिलर टाइप से एफ का वैल्यू कैसे फाइंड करके yz का मल्टीप्लाई देखते हैं, yz का मल्टीप्लाई कंपेयर करेंगे, ऊपर वाले में क्या है 8 है, इधर क्या है 2f है, तो f इज इक्वल टू क्या आएगा 8/2 मतलब 4 आ जाएगा। f का वैल्यू भी आ गया। थर्ड क्या है g का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 2g इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल आएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं ये 6 है xz का एंड यहाँ पे क्या है 2g, तो 2g इज इक्वल टू 6z एंड g का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 3, g का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा x a b c एंड f g h का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। ये आपने फाइंड कर लिया। ये फाइंड करने के बाद मैंने आपको एक की फॉर्मूला बताया था, ए क्या बनता है, ए इक्वल टू बनता है हमारा a b c f g h, ये क्या हमारा ए मैट्रिक्स बनता है। तो ए मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट अप कर देते हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गया 3/3 का। 3/3 का क्या बन गया हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। अब मैट्रिक्स बनने के बाद क्या करना है अपने को, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड वहां से अपने को आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। राइट, आइगन वैल्यूज फाइंड करने का तरीका मैंने बता रखा है, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यू माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस मोड ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे s1 क्या होता है, s1 होता है अपना, मैं बार बार इसलिए फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, लेकिन बार बार रिपीट करने का क्या मतलब होगा, आपको एक आइडिया आएगा कि आपको जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उससे आपको याद रहेगा एग्जाम के टाइम। ठीक है, अब टाइम भी कम है एग्जाम का, तो s1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, यानी 2 + 3 + 2 + 9 + 6, ये क्या करना है ऐड करना है। देन s2 क्या आएगा सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो माइनस है उनका क्या करना है सम करना है, उनका करना है एडिशन करना है। राइट, यस। नेक्स्ट क्या है हमारा ए, जो ए मोड ऑफ ए क्या होता है डिटरमिनेंट फाइंड करना है, वो क्या था मोड ऑफ ए क्या था डिटरमिनेंट ऑफ ए। राइट, अब यहाँ पे दोनों तीनों सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे s1 क्या आ गया, तीनों को एडिशन कर दिया डायगोनल एलिमेंट का। देन s2 कैसे फाइंड करेंगे, 2 के करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट क्या आ जाएगा, जो माइनस क्या आ जाएगा 9 4 6। अगेन यहाँ पे 9 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, रो एंड कॉलम को ऐड किया 2 3 3 6 2 3 6 3 6। थर्ड 6 के करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो ऐड किया 2 4 4 9 2 4 4 9, ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। देन इनको सोल्व कैसे करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है माइनस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
9 into 6 54, then 4 into 4 minus 16, ठीक है। then plus 2 into 6 12, 3 into 3 minus 9, then 9 into 2 18 minus 4 into 4 16। अब इसको अगर आप सिंपली करेंगे तो S2 का वैल्यू क्या आ गया 43। S2 का वैल्यू क्या मिल गया 43 मिल गया। S2 का वैल्यू मिल गया मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी जो डिटरमिनेंट ऑफ है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे 2 के करस्पॉन्डिंग सोल्व करने पे तो 2 लिखा है यहाँ पे, देन रो एंड कॉलम हाइड करना है यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई विद 6 54 माइनस 4 into 4 16। देन सेकंड पोजीशन में ऐसा फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस सिंबल होता है तो 4, देन रो एंड कॉलम हाइड किया 4 into 6 24 माइनस 3 into 4 12, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। देन थर्ड क्या हमारा 3 है 3, देन मल्टीप्लाई करना है क्या देगा 4 into 4 16 माइनस 9 into 3 27, तो 9 into 3 27, ठीक है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया कैलसी के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिल गया हमारे पास -5 डिटरमिनेंट मिल गया। एंड सभी टर्म्स हमने S1 S2 फाइंड कर लिया। तो आपको क्या करना है S1 S2 डिटरमिनेंट को क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुटअप किया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो यहाँ पे यस अब अपना यहाँ पे क्या है क्यूबिक इक्वेशन आ गया। अब ये क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है तो आपको कैलसी का यूज करना है। कैलसी में क्या देना है मोड में जाना है, आपको इक्वेशंस में जाना है 5 एंड क्यूबिक इक्वेशन मतलब 4 प्रेस करना है। देन क्या अपने मल्टीप्लाई है 1 है -17 है -17 था क्या है S1 वेट जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम नहीं हो जाए लैम्डा स्क्वायर यस 17 करेक्ट है यस 17 -17 हो गया। देन 43 नेक्स्ट क्या बना 5 नेक्स्ट क्या आया था 5। अब आपको क्या करना है इक्वल प्रेस करना है। तो फर्स्ट वैल्यू मिलेगा हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू मिला 13.87, सेकंड वैल्यू मिलेगा अपना 3.23, थर्ड वैल्यू मिला अपना -0.11। ये क्या वैल्यू मिल गया हमारे पास तीनों वैल्यू मिल गए यानी आइगन वैल्यूज मिल गया हमारे पास। आइगन वैल्यू क्या मिल गया फर्स्ट मिल गया 13.87 3.23 एंड -11.11, ठीक है। देन आपने क्या करना है आइगन वैल्यूज आ गए। आइगन वैल्यूज के बाद मैंने आपको बताया था कॉनिकल फॉर्म या स्क्वायर फॉर्म क्या होता है λ1 into x² प्लस λ into x2 y² प्लस λ3 into xz स्क्वायर, ठीक है। अब λ1 λ2 λ3 हमने जो आइगन वैल्यूज फाइंड किया था वही होता है अपना λ1 λ2 λ3 का वैल्यू पुटअप किया। देन जो आंसर आया वो क्या था अपना कॉनिकल फॉर्म। इससे सिंपल आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ये आपका सिंपल टू सिंपल मेथड होता है क्वाड्रेचर टू कॉनिकल फॉर्म में, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कोई स्टूडेंट छोड़ना चाहे तो भी आप ये क्वेश्चन अगर सोल्व करेंगे इतना सोल्व करेंगे तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। इतने में आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे, राइट। ये था अपना लास्ट एंड फाइनल टॉपिक फॉर यूनिट नंबर 5 एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सिलेबस कंप्लीट। आई होप अपने प्रीवियस जो ये प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए होंगे आपने यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 आपने कंप्लीट देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखे वो वीडियोस वो भी आप चैनल पर जाके देख लीजिएगा एंड आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एंड ईच एंड एवरी टॉपिक कोई भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं किया है एंड उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यानी कि कौन सा पहले करना चाहिए आपको उस अकॉर्डिंग मैंने आपको कंप्लीट विद इन 2 आवर्स कराए हैं सभी यूनिट्स, ठीक है। अब आपको एक ही काम करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सीरीज कैसा लगा। एंड नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर रहेगा उसमें भी आपको M2 के लिए भी ऐसे ही सीरीज फॉलो करेंगे, ऐसे ही सीरीज आपको यूट्यूब पे लाएंगे। एंड इसका पीपीटी कहाँ मिलेगा पीपीटी आप टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, टीम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड आप हमारे ऐप में भी जा सकते हैं विजय अकेडमी ऐप, आपको वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीपीटी मिल जाएंगे, ठीक है। एंड स्टूडेंट सपोर्ट से कांटेक्ट करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे विद उनके वीडियो सॉल्यूशन। चैनल पे आपको बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है एंड जो हमने लास्ट सेमेस्टर में कराए थे उनसे रिलेटेड मैंने शॉर्ट करके क्वेश्चंस निकाले हैं। वो क्वेश्चंस को मैंने आपको एक पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। पीडीएफ का लिंक पे आपको टीम से मिल जाएगा। टीम को आपको एक बार जस्ट मैसेज करना है, टीम आपको स्टडी मटेरियल का जो पूरा ड्राइव है वो ड्राइव शेयर कर देंगे, ठीक है। कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना होगा इस सीरीज के लिए एंड ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऐप में जाइए, ऐप में जाके भी देख सकते हैं एंड टीम के नंबर पे स्टूडेंट सपोर्ट के नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और भी आपको कहीं डाउट रह जाए तो आप विजय अकेडमी ऐप में जाइए, जस्ट विजय अकेडमी ऐप में आपको चैट सेक्शन मिलेगा, चैट सेक्शन में जस्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यही हमारा विजय अकेडमी का यही फॉर्मेट है, मेरा यही फॉर्मेट था कि आपने
यूनिट नंबर 1 to 5 कंप्लीट वन शॉर्ट सीरीज में कवर करना, जिससे आपका एग्जाम भी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए। मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको एक एक टॉपिक एंड हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने 1 से 2 क्वेश्चन लिए हैं कि जिससे आपको आइडिया आ जाए कि एग्जाम में सोल्व कैसे करना है। ठीक है, यस। और आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड ये सीरीज अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना एंड व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, यस। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अब आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा हो एंड आप कुछ, अगर आपने वीडियो कंप्लीट कर लिए होंगे तो आप थोड़े से न्यूमेरिकल और सोल्व करने का ट्राई कीजिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको सोल्व करने का ट्राई कीजिए एंड आई गारंटी कि आपको अच्छे से अच्छे, अगर आपने सीरीज पूरा फॉलो किया होगा तो आपको अच्छे से अच्छे सोल्व करेंगे तो आप मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो एंड बिना टेंशन के आपको पेपर देना है एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आपको आराम से देना है, आपके मार्क्स अच्छे से आएंगे अगर आपने प्रिपरेशन अच्छा किया होगा। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।